बच्चे इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, आईसीएसई 9th क्लास की ज्योग्राफी है, चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर डिस्कस करेंगे आज, वेदरिंग एंड इनंडेशन। ओके, तो बच्चे ये वीडियो है थोड़ी सी लेंथी वीडियो, मतलब थोड़ी सी लंबी वीडियो है। ठीक है, और इस चैप्टर में मैंने क्या है आपको ईच एंड एवरी टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, और मेरा बच्चे ये मानना है कि अगर आप ये वीडियो 2 या 3 बार देख लोगे ना, तो ये चैप्टर आपके ना फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। ओके, तो ये बच्चे वही वीडियो देखें जो इस चैप्टर को प्रॉपर क्लियर करना चाहते हैं। ओके, चलो बच्चे देखते हैं। सबसे पहले बच्चे हम देखेंगे कि जो चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास, वेदरिंग एंड इनंडेशन। ठीक है, इसमें हम क्या कुछ पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले बच्चे इसका मीनिंग देखेंगे कि वेदरिंग होती क्या है। ठीक है, इनंडेशन होती क्या है, फिर हम इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये जो इसके इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जो ये कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जो वेदरिंग को। ठीक है, फिर वी शेप वैलीज के बारे में देखेंगे, वाटरफॉल्स के बारे में देखेंगे, है ना, फिर विंड डिफ्लेक्शंस के बारे में, फिर सैंड ड्यून्स के बारे में, सारा कुछ हम क्या करेंगे बच्चे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है चलो बच्चे देखो, वेदरिंग पढ़ने से पहले ना आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा और भी बताना चाहिए। ठीक है बच्चे, देखो जो अर्थ का सरफेस है ना, वो क्या रहता है, वो सेम नहीं रहता। सेम कैसे नहीं रहता, देखो सपोज करो यहाँ पे माउंटेन्स है ना, यहाँ पे माउंटेन्स है। देखो बच्चे ये माउंटेन्स भी क्या है, ये हजारों साल पहले बने थे। अभी देखो हजारों सालों के बाद ना ये क्या करेंगे, देखो जो जैसे कि एनवायरनमेंट है, बारिश होती रहती है, रेनफॉल होती रहती है ना, जो विंड वगैरह चलती रहती हैं, तो वो क्या करती रहती हैं, इन माउंटेन्स वगैरह को ना धीरे धीरे से ब्रेक करते रहते हैं ना। जैसे कि आप देख सकते हो, इनको छोटे टुकड़ों पीसेस में डिवाइड करते रहते हैं, और इनकी हाइट ना धीरे धीरे से कम होती रहती है। ठीक है, यानी ये भी एक चेंज है ना। और फिर क्या होता है, देखो बच्चे जैसे कि हमारे पास रेनफॉल होती है ना, बारिश होती है, तो बारिश होती है तो काफी सारा जो वाटर है वो फ्लो करता है ना। और ये वाटर आपने देखा होगा कि आप जब ये वाटर फ्लो करता है ना, तो ये क्या करता है बच्चे, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये वाटर फ्लो होता है ना, तो ये अपने साथ में ना जो सॉइल है ना, उसको अपने 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 में मिक्स करके और किसी प्लेस पे लेके चला जाता है। ठीक है, यानी बच्चे ये क्या करता है, इरोजन करता है। ठीक है, आगे बताऊंगा कि इरोजन भी क्या होता है। ओके, तो पता लग गया कि जैसे कि वाटर है ना, वाटर भी क्या करता है बच्चे, यानी कुछ ना कुछ चेंजेस जो अर्थ के सरफेस पे होते हैं, ठीक है, उनमें पार्टिसिपेट करता है। यानी वाटर भी एक क्या है बच्चे, एजेंट है ना। यहाँ पे मैंने बताया था कि जो विंड है ना, जो विंड के कारण यहाँ पे जो माउंटेन्स थे वो टूटना स्टार्ट हो गया। विंड भी क्या है बच्चे, एक एजेंट है। ठीक है, इसके बाद बच्चे जो और क्या चेंजेस होते हैं अर्थ के सरफेस पे, जैसे कि आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हो, ये रिवर है ना, ये रिवर है। जैसे कि बच्चे जब रिवर फ्लो करती है ना, तो आपको बताइए बच्चे, रिवर जब अपने साथ में फ्लो करती है तो अपने साथ में बहुत मटेरियल लेके आती है ना। कौन कौन से मटेरियल होते हैं उसमें, पत्थर के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं। ओके, उसमें मिट्टी होती है, सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो उन मिनरल्स को या जो भी मटेरियल ये जो रिवर लेके आती है ना, ठीक है, उनको ये ट्रांसपोर्ट कर देती है एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस तक। ठीक है, रिवर भी क्या करती है, यानी कुछ ना कुछ चेंजेस हमारी जो अर्थ के सरफेस पे करती रहती है। ठीक है, और क्या चेंजेस होते हैं बच्चे, और जैसे कि इस पिक्चर में देखो आप। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या था बच्चे, पहले एक बड़ा सारा पत्थर था। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्टोन था। अभी देखिए जैसे ही यहाँ पे आपको पता होगा ये पीपल वगैरह ग्रो कर जाते हैं ना, जो स्टोन वगैरह में। अभी देखो ये स्टोन वगैरह को ना इन्होंने ब्रेक कर दिया। जो ये ट्री है ना, पीपल का ट्री था, कोई भी ट्री हो सकता है। ठीक है, अगर वो पत्थर को भी देखो इसने क्या कर दिया बच्चे, ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक चेंज है ना। और इसके अलावा बच्चे जो सपोज करो, देखो यहाँ पे मान लो कोई यहाँ पे माउंटेन था। ठीक है, अभी जो इसकी हाइट है ना, वो धीरे धीरे से क्या हो गई बच्चे, ये धीरे धीरे से कम होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी जो इसका सरफेस पहले वो कोनिकल शेप में था, अभी वो क्या हो गया, बिल्कुल फ्लैट हो गया। ठीक है, तो ये भी एक चेंज है ना। तो ये सारे जो मैंने बताया ना अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, यानी कुछ जो प्लेसेस है उनकी हाइट कम हो जाती है, या ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जैसे कि गड्ढे वगैरह होते हैं वो बढ़ जाते हैं, उनकी हाइट बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कुछ ऐसे सरफेस होते हैं जिनकी हाइट कम हो जाती है, और कुछ ऐसे फीचर्स भी अर्थ में बनते हैं जिनकी जो हाइट है वो बढ़ जाती है, किसी की कम हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं बच्चे, अर्थ के सरफेस पे सारे चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, और जो सॉइल है वो एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट होती रहती है। ठीक है, अभी देखो बच्चे, जितने भी मैंने आपको ये चेंजेस बताए हैं ना, ठीक है, ये
ये किसके कारण होते हैं? ये होते हैं बच्चे देखो रनिंग वाटर के कारण। अगर कोई वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, रनिंग वाटर के कारण, जैसे कि यहाँ पे है ये, ठीक है, इसके कारण चेंजेस होते हैं। जब पानी चलता है, ठीक है, अपने साथ में बहुत सारे मटेरियल इकट्ठा करके लेके जाता है एक प्लेस लेके दूसरे प्लेस तक, ठीक है। ग्राउंड वाटर ये भी एक एजेंट है, इसके कारण भी चेंजेस होते हैं, ठीक है। हम ग्राउंड वाटर को निकाल लेते हैं और फिर क्या होता है बच्चे, वो कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। और क्या, जो ग्लेशियर्स है बच्चे, ये भी क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस में चेंजेस कर देते हैं जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, ठीक है। और जब मेल्ट होते हैं बहुत सारा जो मटेरियल डेब्री वगैरह अपने साथ में लेके आते हैं, ठीक है, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। यानी ये भी क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस में चेंज करते हैं ना। जो विंड होती है, ठीक है, जो हवाएं चलती हैं, वो भी आपको पता ही है कि धूल मिट्टी एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस तक वो लेके जाती हैं, ठीक है। और फिर उनको जब जब जो विंड की स्पीड कम होती है तो वहां पे जाके उनको डिपोजिट कर देती है, ठीक है। इसकी वजह से बच्चे नए नए, जो आपको बताऊंगा आगे आने वाले चैप्टर में, कि नए नए हमारे पास लैंड फॉर्म्स बनते हैं। फिर वेव्स होती हैं, ठीक है, जो करंट्स होते हैं, जो वाटर ओशन में बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, ठीक है, जो चलती रहती हैं, है ना, उनको वाटर करंट्स कहते हैं। तो ये सारे बच्चे क्या होते हैं, एजेंट होते हैं, जिनके कारण अर्थ के सरफेस पे क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, ठीक है। इनको जियोमॉर्फिक एजेंट बोलते हैं, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। अभी बच्चे जैसे ही मैंने बताया कि जो हमारे अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, कुछ ऐसे लैंडफॉर्म्स होते हैं जिनकी जो हाइट होती है वो क्या हो जाती है बच्चे, कम हो जाती है, ठीक है। और कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, ठीक है, जिनकी जो हाइट है वो बढ़ी जाती है ना। तो ये चेंजेस होते क्यों हैं बच्चे? इनके पीछे ना दो तरह की हमारे पास क्या होती हैं, दो तरह की हमारे पास फोर्सेस लगती हैं, ठीक है। एक तो लगती है बच्चे एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं, एक तो एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या थी, मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड के बारे में, ठीक है। तो ये तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो अर्थ के जो अंदर से फोर्सेस लगती हैं बच्चे, उन फोर्सेस को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस कौन सी होती हैं, जो अर्थ के अंदर से लगती हैं, जैसे वोल्केनिक इरप्शन होगी या फिर अर्थक्वेक होगी, ठीक है। ये अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, इनको फोर्स कहाँ से मिलती है, इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, इनको अर्थ के अंदर से एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसके बाद बच्चे आज हम करेंगे इनके बारे में, ठीक है। जो एक्सोजेनिक कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं ना, एक्सोजेनिक बच्चे वो फोर्सेस होती हैं जो कि अर्थ के सरफेस पे लगती हैं, और वो एनवायरनमेंट, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वहां से ही वो फोर्सेस लगती हैं, ठीक है। ऐसी एक्सोजेनिक कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो अर्थ के सरफेस पे लगती है बच्चे? रिवर है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। विंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सी वाटर है, ये भी एक फोर्स है, ठीक है, ये भी अर्थ के सरफेस पे चेंजेस करता है। और मैंने ग्लेशियर्स के बारे में बताया, ठीक है। तो इन जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है ना, ये कौन कौन सी हैं, ठीक है, इनकी वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो सारा कुछ हम क्या करेंगे बच्चे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि जो हमारे पास ना अर्थ के सरफेस पे चेंजेस होते हैं, ठीक है। चेंजेस देखो दो तरह की फोर्सेस से होते हैं। एक तो हमारे पास इंटरनल फोर्सेस होती हैं, जिनको एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन या फिर अर्थक्वेक वगैरह हो गया, ठीक है। और एक अर्थ के सरफेस पे चेंजेस बच्चे जो होते हैं, वो होते हैं जो एक्सटर्नल फोर्सेस लगती हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस को बच्चे हम क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस कह देते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई रिवर होगी, विंड हो गया, ठीक है, जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, सी वाटर हो गया, ग्लेशियर्स हो गए, ये सारी बच्चे कौन सी है हमारे पास, एक्सोजेनिक यानी एक्सटर्नल फोर्सेस है, ठीक है। हम इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब विंड चलती हैं, ठीक है, कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनती हैं, ठीक है, ये कैसे कैसे करके जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है, जो हमारी अर्थ का सरफेस उसमें चेंजेस लेके आते हैं, ठीक है। सारा कुछ इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दो तीन डेफिनेशन समझनी है आपने, ठीक है। सबसे पहले देखो डिग्रेडेशन होती क्या है, ठीक है। देखो मुझे डिग्रेडेशन का मतलब सिंपल सा ये है, देखो मान लो ना यहाँ पे माउंटेन थे, ठीक है, मान लो बच्चे यहाँ पे माउंटेन थे, ठीक है। अभी क्या है देखो बच्चे, इनके ना जो जैसे कि रेनफॉल के कारण, ठीक है, रेनफॉल होती रहती है बारिश के कारण, ठीक है, जैसे हवाएं चलती हैं, है ना, यहाँ पे, तो उसके कारण क्या है बच्चे, अभी ना इसकी हाइट कम हो गई है ना। यानी पहले ये देखो यहाँ पे माउंटेन थे, अभी देखो धीरे धीरे से ना इनकी हाइट बच्चे क्या हो गई है, कम हो गई माउंटेन्स की, ठीक है। मान लो पहले इनकी इतनी हाइट थी, अभी ये माउंटेन्स ना छोटे माउंटेन्स रह गए हैं, ठीक है, इनकी हाइट कम हो गई है। तो जहाँ पे ना जो हमारे लैंडफॉर्म्स होते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेटूस हो गए, जब उनकी हाइट कम हो जाती है ना, तो उस प्रोसेस को बच्चे बोलते हैं डिग्रेडेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चे, डिग्रेडेशन, ओके। अभी आपको पता ही है कि जैसे कि रिवर वगैरह भी होती हैं, ठीक है, रिवर वगैरह भी होती हैं, और ये रिवर्स क्या होती हैं बच्चे, काफी सारी डूंगी होती हैं। जैसे कि मान लो ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही है ना, ये रिवर क्या कर रही है बच्चे, ऐसी फ्लो कर रही है, ठीक है।
अभी देखो बच्चे बहुत सारी रिवर होती हैं, गड्ढे होते हैं यहाँ पे अर्थ के सरफेस के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है बच्चे, जब बारिश वगैरह होती है, ठीक है, या फिर जो जब अर्थ के सरफेस चेंजेस होते हैं, विंड वगैरह फ्लो करती है, तो ये गड्ढे क्या करते हैं बच्चे, ये गड्ढे भर जाते हैं, ठीक है, ये गड्ढे क्या करते हैं, भर जाते हैं ना। तो जब ना हमारे पास किसी लैंड फॉर्म की जो हाइट बढ़ जाती है, ठीक है, मान लो पहले रिवर बच्चे इतनी डूंगी थी हमारे पास, ठीक है, ये इतनी डीप रिवर थी हमारे पास, ठीक है। अभी देखो अभी ये क्या हो गया, फ्लैट हो गई, बिल्कुल फ्लैट हो गई है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एग्राडेशन, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन दे रहा हूँ कि डिग्रेडेशन में क्या होता है कि जो हमारे लैंड फॉर्म्स की ना जो हाइट है वो कम हो जाती है। जैसे कि माउंटेन की हाइट है, पहले माउंटेन की हाइट इतनी थी, अभी माउंटेन की हाइट इतनी होगी, ठीक है। तो जहाँ पे हाइट कम होगी ना, तो उसको इस प्रोसेस को बोलेंगे बच्चे डिग्रेडेशन, ठीक है। जहाँ पे क्या है बच्चे, गड्ढे वगैरह है, ठीक है, गड्ढे वगैरह वो बहुत ज्यादा गहरे होते हैं, ठीक है। जब वो गड्ढे भर जाते हैं ना, जब वो बिल्कुल जो प्लेन फ्लैट सरफेस बन जाता है, ठीक है, जब गड्ढे भर जाते हैं ना, बिल्कुल फ्लैट सरफेस बन जाता है, तो उस प्रोसेस को बच्चे हम कहते हैं एग्राडेशन कहते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। द फिनोमिना ऑफ वेयरिंग डाउन ऑफ द रिलीफ वेरिएशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन इज नोन एज ग्रेडेशन, ठीक है। तो बच्चे ये तो आपको पता लग गया कि जो ग्रेडेशन कौन सी प्रोसेस को कहते हैं, कि जिसके द्वारा क्या है बच्चे, कि जो हमारे अर्थ जो लैंड फॉर्म्स होते हैं ना, जब वो क्या हो जाते हैं, जब उनकी हाइट कम हो जाती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्रेडेशन कहते हैं। समझ में आ गया, इट इज क्लियर। तो बच्चे फिर से बता देता हूँ मैं आपको। देखो बच्चे, अगर तो हमारे पास किसी लैंड फॉर्म्स हैं, अगर तो उनकी हाइट कम हो रही है, ठीक है, मान लो पहले लैंड फॉर्म इतने, उनकी हाइट कम हो रही है, तो इस प्रोसेस को बच्चे हम कहेंगे डिग्रेडेशन, ठीक है। अगर कोई गड्ढे वगैरह है, देखो गड्ढे वगैरह भरे, अगर कोई गड्ढे वगैरह हैं, ठीक है, सरफेस में, जैसे कि रिवर वगैरह, अगर रिवर वगैरह पूरी भर जाती है मिट्टी से, ठीक है, या फिर गड्ढे वगैरह पूरे जो सॉइल से भर जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बच्चे हम क्या कहेंगे, एग्राडेशन कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, एग्राडेशन कहेंगे, ओके। और जब बच्चे क्या हो जाते हैं, जो जैसे कि माउंटेन्स वगैरह हैं, ठीक है, जब उनकी हाइट है बिल्कुल ये फ्लैट हो जाती है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्रेडेशन कहते हैं, ओके। तीनों डेफिनेशन बच्चे आपने याद रखनी है, ठीक है। जैसे कि इसमें पिक्चर में दिखाया हुआ, देखो पहले रिवर कितनी ज्यादा ये डीप थी, हजारों साल पहले या फिर फ्लो होती थी। देखो अभी देखो हजारों साल बाद क्या हो गया, ये रिवर ना पूरी तरह ये भर चुकी है, ठीक है। ये यहाँ पे सेडिमेंट्स देख रहे हो आप, मिट्टी, ये रिवर ना पूरी मिट्टी से भर चुकी है, ठीक है। यहाँ पे सॉइल वगैरह, पत्थर वगैरह सारे डिपोजिट हो चुके हैं। अभी ये यहाँ पे देखो पहले कितना ज्यादा वाटर फ्लो होता था, अभी यहाँ पे थोड़ा सा पानी ही फ्लो होता है। और ये बाकी रिवर क्या है बच्चे, इतनी गहरी रिवर थी ये सारी रिवर भर चुकी है, किसके साथ में, जो सेडिमेंट्स है, जो मटेरियल रिवर साथ में लेके आती थी, ठीक है। तो जहाँ पे रिवर भर जाती है ना, या फिर गड्ढे वगैरह बड़े, उसको कहते हैं एग्राडेशन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे माउंटेन्स की एग्जांपल दी, जहाँ पे माउंटेन की हाइट कम हो जाती है, तो उस प्रोसेस को बच्चे क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा याद रख लेना यहाँ पे। देखो बच्चे, ये चैप्टर जब मैं आपको इस चैप्टर जो सिलेबस में कवर करेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे ना 2-3 डेफिनेशंस का ना बार बार यहाँ पे जिक्र होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले ना वो डेफिनेशंस है बच्चे, वो आपको वो सबसे पहले आप क्लियर कर लो, ठीक है। देखो बच्चे, यहाँ पे क्या था, देखो एक बंदा है यहाँ पे, ठीक है, मान लो ये कार्टून है, ठीक है। यहाँ पे ना बहुत सारी जो कैरेट्स पड़ी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे ना पहले बहुत सारी कैरेट्स पड़ी हुई थी, ठीक है, यहाँ बहुत सारी कैरेट्स। तो इसने क्या कर दिया बच्चे, ये ना जो कैरेट्स थी, ठीक है, इस प्लेस से उठा के, ठीक है, उसने यहाँ पे इकट्ठी करनी स्टार्ट कर दी, इस प्लेस पे उसने इकट्ठी करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो देखो बच्चे, तो देखो ये जो कार्टून है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से कैरेट्स उठा रहा है, यहाँ से कैरेट्स उठा रहा है ये, ठीक है। तो जहां से बच्चे ये कैरेट उठा रहा है ना, तो उसको मान लो कि सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं बच्चे, इरोजन कहते हैं, ठीक है। जहां से जो हमारे अर्थ का सरफेस वगैरह की हाइट कम होती है ना, ठीक है, जहां से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, जो सोर्स होता है, मान लो कोई जैसे कि सॉइल फ्लो हो रही है, ठीक है, तो जहां से सॉइल फ्लो हो रही है ना, ठीक है, तो वहां तो हाइट कम हो जाएगी, ठीक है। उस प्रोसेस को बच्चे हम क्या कहेंगे, इरोजन कहेंगे, ठीक है। यानी जहां से जो सॉइल है एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस तक क्या होती है, ट्रांसफर होती है, ठीक है। और देखो ये जो ये गाजरें थी, ठीक है, ये रास्ते में लेके जा रहा है उनको, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि जैसे कि ये कि कोई सेडिमेंट्स होते हैं, या फिर यहाँ पे गाजर को एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस तक लेके जाना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है वो, यहाँ पे जाके उन सारी जो यहाँ पे हमारे पास ये
ये गाजरें यहाँ पे गाजर पड़ी हुई है ना, ठीक है, यहाँ पे बच्चे क्या है, इनको इकट्ठा कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो कैरेट्स है ना इनको यहाँ पे ये लेके पहले यहाँ पे लेके आएगा और फिर यहाँ पे इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी इकट्ठी कर रही है, देखो कितनी सारी यहाँ पे जो कैरेट्स हो गई हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आके इकट्ठा कर रहा है ना, उस प्रोसेस को बच्चे क्या बोलते हैं, डेपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो बच्चे जहाँ से देखो, जहाँ से ना जो सॉइल है, ठीक है, जहाँ से जो सॉइल है या फिर जो कैरेट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो उठा के लेके आ रहा है, ठीक है, वहां पे गाजरें कम हो जाएंगी, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इरोजन, ठीक है। जहाँ पे ये जो कैरेट्स वगैरह हैं, जहाँ पे स्टोर कर रहा है कैरेट वगैरह, ठीक है, जहाँ पे रख रहा है कैरेट वगैरह, तो वहां पे जो कैरेट्स हैं उनके नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। उस प्रोसेस को बच्चे क्या बोलेंगे, डेपोजिशन बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चे ये थोड़ा सा डेपोजिशन क्या होती है कि जब हम सॉइल को, जो पार्टिकल्स को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को डेपोजिशन बोलते हैं। और जहां से जो सॉइल के पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे, हमें इरोजन बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सिंपल समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन हमारे पे बार बार आगे आएंगी, ठीक है। मैं बताऊंगा कि आगे बस सिर्फ माइंड में इतना बिठा लो कि जहां से कोई चीज लेके आते हैं, ठीक है, उसकी हाइट कम होती है, उसको इरोजन बोलते हैं। और जहां पे कोई चीज स्टोर करते हैं हम, ठीक है, कोई चीज संभाल के रखते हैं, तो वहां पे उनके नंबर बढ़ जाते हैं, उस प्रोसेस को डेपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। बस 2 डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर कर दो, बाकी मैं खुद ही जैसे टॉपिक आते हैं आपको क्लियर करते जाऊंगा, ओके। इसके बाद बच्चे जो पहला टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर का, ठीक है, वो तो इंट्रोडक्शन चल रही थी। पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो होती है वेदरिंग, ठीक है। देखो बच्चे वेदरिंग का जो सिंपल मीनिंग होता है ना, वेदरिंग का सिंपल मीनिंग होता है कि पत्थर का टूट जाना, ठीक है, यानी रॉक का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, वो प्रोसेस कौन सी होती है बच्चे, वेदरिंग होती है, ठीक है। जैसे कि द अर्थ सरफेस रिमेन्स एक्सपोज टू वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ठीक है। जैसे कि बच्चे कोई रॉक है ना, तो उस जो अर्थ का सरफेस है वहां पे बहुत एजेंट काम करते रहते हैं, ठीक है। ये एजेंट कौन कौन से होते हैं मैंने आपको ये बताए भी थे कि जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, ठीक है, रेनफॉल हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया, तो ये सारे एजेंट्स मैंने बताए थे आपको, ठीक है। These elements of weather like rain, air, heat, frost and cold wear away the rock, ठीक है। देखो वेदरिंग की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, वेदरिंग इन्वॉल्व द डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जो हमारे पास रॉक था ना, पत्थर था, उसका छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना, इसको कहते हैं डिसइंटीग्रेशन, है ना। एंड डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स मतलब ये भी क्या होता है कि बड़े बड़े पत्थरों का छोटे छोटे रॉक्स में टूट जाना, ठीक है, वेयर दे एग्जिस्ट, ठीक है। तो बच्चे सिंपल मीनिंग क्या होती है वेदरिंग का, कि बड़े पत्थर का छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं उनमें डिवाइड होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे, वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। देखो बच्चे पहले यहाँ पे हजारों साल पहले ना कोई बड़ा पत्थर पड़ा होगा, लेकिन अभी देखो यहाँ पे ये छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये कौन सी प्रोसेस के द्वारा हुआ है बच्चे, ये वेदरिंग प्रोसेस के द्वारा हुआ है, ठीक है। अभी ये अच्छा, ये आप कहोगे कि सर ये जो पत्थर था ये अपने आप टूट गया, लेकिन टूटा क्यों, क्या कारण है? कारण बच्चे यहाँ पे ये दे रखा है, देखो, ठीक है। इसका कारण क्या है, रेन इसका कारण है, ठीक है, बारिश हो रही है, यहाँ पे एयर वगैरह फ्लो हो रही है, हवा चल रही है, ठीक है। हीट टेम्परेचर इसका कारण है, ठीक है, जो बर्फ वगैरह कहीं एरिया में बर्फ वगैरह पड़ती है तो वो उसका कारण है, ठीक है। तो इन सारे एजेंट्स की जो वजह से ना ये जो पत्थर था, जो रॉक था, ये टूट के छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे, वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चे आपने क्या याद रखना है, एक और याद रखना है कि देखो यहाँ पे ना एक डेफिनेशन आती है यहाँ पे इरोजन की, ठीक है। तो इरोजन को यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, ओके। एज वेरी लिटिल और नो मोशन ऑफ पार्टिकल्स टेक प्लेस इन वेदरिंग, इट इज इन सेतु और ऑन साइट प्रोसेस, ठीक है। देखो बच्चे जो ये वेदरिंग होती है ना हमारे पास, ये ऑन साइट प्रोसेस होती है। ऑन साइट का मतलब क्या है कि जैसे कि ना यहाँ पे ये यहाँ पे कोई पत्थर पड़ा था, ठीक है। अभी क्या हो गया बच्चे, ये जो पत्थर है ना ये टूट के ना टूट के ये छोटे छोटे पीसेस में टूट के अभी यहीं पे गिर गया ये, ठीक है। यानी जैसे ये बड़ा पत्थर था, इसके जो स्मॉल पीसेस है ना वो इसके आसपास ही पड़े हैं, ठीक है, यहीं पे बिखर गया ये, इसलिए इसको क्या कहते हैं बच्चे, इसको ऑन साइट प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अभी बच्चे याद रख लेना कि जो ये जो पार्टिकल्स है ना, इसके जो ये छोटे छोटे ये पार्टिकल्स हैं जिनमें ये टूट के डिवाइड हुआ है, ठीक है। अभी ये पार्ट बच्चे क्या है, ये किसी और प्लेस पे अभी ट्रांसपोर्ट नहीं किए गए हैं, ठीक है। अभी ये पार्टिकल्स ना एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट नहीं किए गए हैं, ठीक है। इसीलिए जो वेदरिंग होती है ना ये स्टैटिक प्रोसेस होती है, ओके। और बच्चे फिर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे एक इरोजन भी होता है, ठीक है। देखो
देखो इरोजन क्या होता है, इरोजन भी यहीं पे क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इरोजन क्या होती है बच्चे, द वेदर मटेरियल इज कैरिड फर्दर अवे बाय इरोजन, ठीक है। देखो वेदरिंग तो क्या होगी बच्चे कि जो बड़े से पत्थर का छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होने को क्या बोलते हैं बच्चे, वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इरोजन क्या होता है, इरोजन होती है बच्चे कि जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, ठीक है, मान लो कोई यहाँ पे विंड चल रही थी या वाटर में मिक्स हो गए ना, जब यही पार्टिकल ना किसी दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं और वहां जाके क्या हो जाते हैं बच्चे, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बच्चे हम क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपको क्लियर हो गया ना कि जो वेदरिंग और जो इरोजन में क्या डिफरेंस होता है। फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ बच्चे यहाँ पे। तो बच्चे वेदरिंग होती है ना, वो क्या होती है कि रॉक का छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना, ठीक है। और इरोजन क्या होती है बच्चे कि उन छोटे जो जो अभी जो पत्थर है ना, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है। उन पार्ट्स का एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे, इरोजन बोलते हैं, ठीक है। जो वेदरिंग होती है ये क्या होती है, स्टैटिक प्रोसेस होती है। स्टैटिक मतलब बच्चे यहाँ पे जो पार्टिकल्स ये टूट के ना, ये किसी प्लेस पे मूव नहीं करते हैं। लेकिन इरोजन में क्या होता है बच्चे, जो पार्टिकल्स टूटे होते हैं ना, वो एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस तक क्या करते हैं बच्चे, मूव करते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या होती है, डायनामिक प्रोसेस होती है। आई होप कि थोड़ी सी दो डेफिनेशन है, ये वेदरिंग क्या होती है और ये इरोजन क्या होती है, थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो एक बार बच्चे फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि जो वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग होती है कि बड़े से पत्थर का ना छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। अभी छोटे छोटे पार्ट्स का ना एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट होना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे, इरोजन बोलते हैं, ठीक है, याद रख लेना। अभी बच्चे देखो जो वेदरिंग होती है ना हमारे पास, वेदरिंग ये तीन टाइप की वेदरिंग हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक तो हम पढ़ेंगे फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे केमिकल वेदरिंग के बारे में, एक हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रख लेना वेदरिंग कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की होती है, ओके। देखो जो बच्चे हमारे पास फिजिकल वेदरिंग होती है ना, फिजिकल वेदरिंग होती है, इसको हम मैकेनिकल वेदरिंग भी कह देते हैं, ठीक है। तो नाम याद रखना है, नाम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना कि जो फिजिकल वेदरिंग होती है ना, इसको मैकेनिकल वेदरिंग भी कह देते हैं, ठीक है। ये जो फिजिकल या फिर मैकेनिकल वेदरिंग होती है ना, ये किसके कारण होती है, ये होती है, मैंने आपको बताया था कि ये फ्रॉस्ट के कारण होती है ना, जैसे जो आइस वगैरह उसके कारण होती है, हीट के कारण होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। ये कोल्ड के कारण, ठंड के कारण होती है, विंड के कारण होती है, हवाएं चलती हैं, ठीक है। कुछ बायोटिक फैक्टर होते हैं, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स वगैरह या फिर बर्ड्स वगैरह, ठीक है, उनके कारण भी कुछ हद तक ये क्या हो सकती है, बायोटिक फैक्टर जो होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से भी क्या हो सकती है, वेदरिंग हो सकती है, ठीक है। फिर केमिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बायोटिक या फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग में, ठीक है। चलो अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि बच्चे वेदरिंग क्या होती है, कि जो पत्थर है या फिर रॉक है उसके छोटे छोटे पार्ट में टूटना, उसको क्या कहते हैं, वेदरिंग। अभी वेदरिंग तीन तरह की होती है, फिजिकल वेदरिंग होती है और केमिकल वेदरिंग होती है, और क्या होती है बच्चे, बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है, ठीक है। तो चलो बच्चे सबसे पहले पढ़ते हैं कि फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, ठीक है। देखो फिजिकल वेदरिंग क्या होती है बच्चे कि जब रॉक ना फिजिकली टूट के एक पार्ट से दो पार्ट्स में या फिर छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है, फिजिकली टूटा है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये पहले एक पत्थर था, अभी ये टूट के देखो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, कि ये पार्ट है एक ये पार्ट है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे फिजिकल वेदरिंग बोलेंगे, ओके। ऐसा होता क्यों है, क्यों होता है ये जो पत्थर था क्यों टूटा, इसका कारण मैंने आपको बताया था बच्चे, वेदर जो हमारे वेदरिंग एजेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं वेदरिंग एजेंट, हीट होती है हमारे पास, ठीक है, फ्रोस्ट होती है जिसको आप आइस बोल देते हो, ये विंड के कारण होती है, ठीक है। प्लांट्स इस पे ये मैन या एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है, यानी कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये क्या है, जो पत्थर है उसका ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फिजिकल वेदरिंग। अभी देखिए फिजिकली ये टूट के डिवाइड हुआ है, ठीक है, यानी दो पार्ट में फिजिकली डिवाइड हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो फिजिकल वेदरिंग डज नॉट चेंज द कंपोजिशन ऑफ द रॉक, ठीक है। तो बच्चे फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है कि जो रॉक की कंपोजिशन है ना वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। सपोज करो देखो बच्चे कंपोजिशन कैसे, जैसे कि मान लो ना ये जो यहाँ पे रॉक था, ठीक है, ये मान लो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना था, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ था, ठीक है, CaCO3, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का हुआ था। जब ये बच्चे जब ये पत्थर टूटा ना बच्चे, जब स्टोन टूटा यहाँ पे, तो एक ये पार्ट है इसका, एक ये पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ना कंपोजिशन सेम रहेगी, यहाँ पे भी जो कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पे भी कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट ही रहेगा। यानी जो रॉक की ना, जो रॉक होते हैं, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था ना पिछले चैप्टर में कि ये रॉक तीन तरह में, इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, ठीक है।
यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग में क्या होती है बच्चे कि जो इंटरनल कंपोजिशन होती है ना रॉक की, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। बस इतना याद रख लेना आप, बाकी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा केमिकल वेदरिंग में तो डिफरेंस क्लियर करूंगा, ठीक है। तो फिजिकल वेदरिंग आपको समझ में आ गया क्या होता है कि जब रॉक है ना, कोई जो रॉक है या फिर कोई पत्थर है, वो फिजिकली दो पार्ट में या फिर उससे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिजिकल वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। अभी देखो, इट इज मोर इफेक्टिव इन ड्राई एरिया। जो फिजिकल वेदरिंग होती है ना, ये ड्राई एरिया में होती है। ड्राई एरिया कौन से होते हैं, जहाँ पे बारिश वगैरह बहुत ही कम होती है, ठीक है। द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिकल वेदरिंग आर, ठीक है। देखो बच्चे ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो मैकेनिकल वेदरिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का चेंज होना, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ रॉक ये कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। फिर हम फ्रॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, ये सारे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पहले देख लेते हैं कि जो मैकेनिकल वेदरिंग है, ठीक है, उसको कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो है एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, यानी टेम्परेचर है, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है फिजिकल वेदरिंग को, ओके। तो बच्चे यहाँ पे ना जो यहाँ पे टेम्परेचर क्या इफेक्ट पड़ता है एक रॉक के ऊपर, वो समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट किया गया देखो, द सैंडी एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स आर हीटेड इंटेंसली ड्यूरिंग द डे एंड लूज हीट रैपिडली इन द नाइट, ठीक है। हैंस द डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी हाई, ठीक है। दिस कॉज एक्सपेंशन ऑफ द रॉक ड्यूरिंग द डे एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द नाइट, है ना। दिस प्रोसेस कॉजेस रॉक्स टू डिसइंटीग्रेट एंड स्प्लिट, ठीक है। देखो बच्चे ये क्या होता है, देखो सपोज करो यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। देखो आपको पता ही है कि जो दिन में क्या होता है कि जो रॉक वगैरह होते हैं ना, वो किससे बने होते हैं, मिनरल से बने होते हैं, ठीक है। जो रॉक वगैरह मैंने आपको पढ़ाया था ना पहले, जो रॉक वाला लेसन पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है, रॉक एंड रॉक साइकिल में, तो मैंने बताया था कि जो रॉक बने होते हैं ना, वो मिनरल्स के बने होते हैं, ठीक है। तो दिन में क्या होता है बच्चे कि जो दिन में सन होता है, ठीक है, जो सन होता है तो टेम्परेचर भी होगा, हीट भी होगी, ठीक है। तो दिन में क्या होता है कि जो ये हमारे पास रॉक होते हैं ना, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं बच्चे, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो इनका जो साइज होता है ना, वो बढ़ जाता है, यानी ये क्या होते हैं बच्चे, एक्सपैंड हो जाते हैं, ठीक है। यानी बच्चे दिन में क्या हो जाते हैं, ये रॉक एक्सपैंड हो जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हीट है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कौन, रॉक, ओके। और नाइट में बच्चे क्या होता है, देखो नाइट में देखो सन तो होता नहीं है, ठीक है। नाइट में क्या होता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, टेम्परेचर फॉल कर जाता है, यानी टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना, तो ये रॉक क्या करता है, फिर जो इसने ये हीट ली थी ना दिन के टाइम में, तो ये इसी हीट को ना रिलीज कर देता है, ठीक है। अगर इसी हीट को ये रिलीज कर देगा ना, फिर क्या हो जाएगा, ये जो रॉक है इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा बच्चे, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। अभी ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी ये अभी सिंक उठना स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो दिन के टाइम पे क्या हो रहा है बच्चे कि जो रॉक है ना हमारे पास, वो एक्सपैंड हो रहे हैं, यानी बड़े, उनका साइज बढ़ रहा है, ठीक है। नाइट के टाइम पे क्या हो रहा है, उनका साइज कम हो रहा है, ठीक है। तो बच्चे जब ये रॉक क्या होते हैं, जब रॉक क्या होते हैं, उनका साइज बढ़ता है ना, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। और जब रॉक होते हैं उनका साइज कम होता है, तो इसको बोलते हैं बच्चे, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ना, जो हमारे पास पत्थर होते हैं ना, वो क्या है, वो टूटना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि बच्चे यहाँ पे देख लो आप, ठीक है, कि पहले क्या था बच्चे, दिन के टाइम पे इसका साइज बढ़ा, फिर नाइट के टाइम पे इसका साइज कम हुआ, ठीक है। दिन के टाइम पे बढ़ा, नाइट के टाइम पे क्या हुआ, इसका साइज कम हो गया, किसका, रॉक का, ठीक है। देखो ये ऐसा नहीं है कि ये मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ कि ये रॉक है, आप उसको धूप में लेके जाके रख दोगे, नाइट में कहोगे सर ये पत्थर तो टूटा ही नहीं, ठीक है। देखो बच्चे ये वेदरिंग प्रोसेस है ना, ये हजारों साल ले लेती है, ठीक है। हजारों साल लगते हैं इनको, 100 बिलियन ऐसी जगह 100 साल 200 साल लग जाते हैं, ठीक है, 1000 साल लग जाते हैं। तो वेदरिंग बच्चे बहुत ही क्या होती है बच्चे, ये स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है। तो देखो बच्चे अभी क्या, देखो जो रॉक को पहले दिखने में ऐसा था, ठीक है, अभी ये आपको दिख रहा है कि ये रॉक है ना, ये धीरे धीरे करके ये टूटना स्टार्ट हो गया है ना। जो रॉक है अभी धीरे धीरे करके टूटना स्टार्ट हो गया है। टूटना स्टार्ट क्यों हो गया है, क्योंकि दिन के टाइम पे इसका जो क्या था, इसका जो टेम्परेचर था वो ज्यादा हो गया था, नाइट के टाइम पे कम हो गया था। यानी इसका साइज बढ़ जाता है दिन के टाइम पे, और नाइट के टाइम पे जो पत्थर का साइज क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसी जो साइज बढ़ने और कम होने की वजह से ना, जो रॉक होते हैं वो इतने फ्लेक्सिबल तो नहीं होते हैं, इसलिए वो टूट जाते हैं, ठीक है। इसलिए देख रहे हो, ये पहले जो रॉक का साइज क्या था, अभी देखो जो इस रॉक का इस साइज है ना, जो स्टोन का साइज, अभी देखो स्टोन का साइज इतना रह गया है, ठीक है।
तो इसी को इस तरह हम बच्चे ये क्या कह सकते हैं, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, वेदरिंग में। ठीक है, चलो एक डेफिनेट, ये तो आपको पता लग गया कि नीचे टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है मैंने आपको बता दिया कि दिन के टाइम में क्या होता है कि जो रॉक होते हैं उनका साइज बढ़ जाता है क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाइट के टाइम में क्या है बच्चे, जो रॉक होते हैं वो हीट को रिलीज कर देते हैं और उनका साइज कम हो जाता है। उनका साइज बढ़ने और कम होने की वजह से जो रॉक होते हैं ना वो टूटना स्टार्ट कर देते हैं, उनका साइज कम हो जाता है। ठीक है, यही क्या होती है, वेदरिंग होती है। अभी हमें पता लग गया कि वेदरिंग किसके कारण होती है, टेम्परेचर। जन टेम्परेचर भी क्या है बच्चे, एक कारण है किसका, वेदरिंग का। ओके, एक बच्चे बहुत ही ज्यादा ना यहाँ पे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एक्सफोलिएशन। ठीक है, देखो एक्सफोलिएशन क्या होता है, देखो जब भी कोई पत्थर ना, मतलब जैसे कि कोई पत्थर था, ठीक है, आप देख रही हो ये जब ना उसकी ऊपर वाली लेयर से है ना, वो क्या हो, वो ऊपर वाली लेयर ना उसकी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऊपर वाली लेयर ना वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उतना अपने आप ही रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस प्रोसेस को मुझे क्या बोलते हैं, एक्सफोलिएशन बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्यों होता है, ये भी इसी वजह से होता है बच्चे, क्योंकि दिन के टाइम में क्या होता है कि ये जो स्टोन होते हैं ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनका साइज बढ़ जाता है, और नाइट के टाइम में क्या है, इनका साइज कम हो जाता है और ये हीट को क्या कर लेते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, इसी जो साइज बढ़ने और कम होने की वजह से ये पत्थर है ना, ये लेयर बाय लेयर क्या है, ये टूटना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये पूरा पत्थर देखो, ये पूरा जो ये स्टोन पड़ा हुआ था ना, पूरा ब्रेक नहीं हुआ। इसकी देखो जो ना लेयर बाय लेयर ये रिमूव होते जा रहा है ना, लेयर बाय लेयर। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे पीसेस दिख रहे होंगे, यहाँ पे ये पहली लेयर इसकी रिमूव हो गई है। ठीक है, फिर ये दूसरी जो लेयर रिमूव होगी, तीसरी लेयर करके। ठीक है, यानी पहले सबसे बाहर वाली लेयर रिमूव होगी, फिर उससे अंदर वाली, फिर उससे अंदर वाली, फिर उससे अंदर वाली। ठीक है, जब कोई रॉक है ना, जब उसकी पहली लेयर रिमूव होती है तो सबसे बाहर वाली होती है, फिर अंदर वाली, फिर अंदर वाली, फिर अंदर वाली। ठीक है, ऐसे करके कोई जो स्टोन है ना, जब वो क्या करता है बच्चे, उसकी वेदरिंग होती है ना, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे, एक्सफोलिएशन बोलते हैं। ठीक है, देखो बच्चे एक्सफोलिएशन में मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे कि बच्चे ना हमारे पास मान लो कोई ओनियन है। ठीक है, कोई अनियन है हमारे पास, जो प्याज जो आप घर में खाते हो ना, जो सब्जी वगैरह में डालते हो, प्याज वगैरह होता है। ठीक है, अनियन वगैरह। ओके, देखो बच्चे हम क्या करते हैं, जो अनियन को कैसे छीलते हैं, वो उसके काफी छिलके होते हैं ना। ठीक है, राउंडेड शेप में। तो पहले क्या करते हो आप, अनियन का पहला छिलका उतार देते हो। ठीक है, फिर क्या करते हो, दूसरा उतार देते हो, लेकिन बाकी तो नहीं उतारते हो ना आप, उसको तो आप यूज कर लेते हो। तो बच्चे क्या होता है, ऐसे ही हमारे पास जो पत्थर होते हैं ना वो भी करते हैं। जब उसकी फर्स्ट लेयर रिमूव हो जाती है ना, ठीक है, धीरे धीरे से फर्स्ट लेयर रिमूव हो जाती है, फिर सेकंड लेयर रिमूव होती है, फिर थर्ड लेयर रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो जब कोई स्टोन ऐसे टूटते हैं, उस प्रोसेस को बच्चे क्या कहते हैं, हम एक्सफोलिएशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कि प्याज को ना जब हम उसका छिलका उतारते हैं तो देख रहे हैं उसका पूरा जो बाहर वाला कवर है ना वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो पत्थर भी क्या करते हैं, टूटना स्टार्ट करते हैं, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे, एक्सफोलिएशन कहते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो वेदरिंग होती है ना, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग है। फिजिकल वेदरिंग में जो टेम्परेचर का बढ़ना या कम होना क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अभी बच्चे जो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो नेचर ऑफ रॉक, ठीक है, नेचर ऑफ रॉक देखेंगे कि जो रॉक है वो किस नेचर का है। ठीक है, क्या इसका भी वेदरिंग का भी इफेक्ट पड़ता है, यस। देखो बच्चे जो कुछ रॉक होते हैं ना जो कि काफी हार्ड होते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो। ठीक है, ये काफी हार्ड रॉक है। ठीक है, जो बच्चे जो काफी हार्ड रॉक होते हैं ना, तो उनको टूटने में ना उतना ही ज्यादा समय लगता है। ठीक है, उनकी वेदरिंग होने में उतना ही ज्यादा समय लगता है। ठीक है, उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। और ये कुछ रॉक होते हैं जैसे कि यहाँ पे ये जैसे कि यहाँ पे लाइम का बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये चुनने का पत्थर है। ठीक है, ये देख लो आप यहाँ पे, अगर ये बच्चे क्या करेगा, यहाँ पे ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, समझाया। देखो बच्चे जो रॉक का नेचर है ना, तो वो भी डिपेंड कर, उस पर भी क्या करती है, वेदरिंग डिपेंड करती है। ठीक है, जो रॉक क्या होते हैं काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, उनकी वेदरिंग होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगता है, और जो रॉक क्या होते हैं सॉफ्ट होते हैं, उनकी वेदरिंग होने में बच्चे उतना ही कम टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ भी यही राइट किया हुआ है। नेचर ऑफ रॉक्स रेफर टू द कंपोजिशन ऑफ द रॉक्स। ठीक है, सम रॉक्स मे बी हार्ड and some soft. Okay, some may be soluble and some may be insoluble. ठीक है, hence the mechanical weathering takes place in the softer or soluble rocks more easily than in the hard and insoluble rock. ठीक है, तो बच्चे ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो
यहाँ पे वेदरिंग है ना, हार्ड रॉक की वेदरिंग होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि वो हार्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास सॉफ्ट रॉक होते हैं ना, जो सॉफ्ट पत्थर होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, उनकी वेदरिंग होने में बहुत ही कम टाइम लगता है, ठीक है। यानी हमें पता लग गया कि जो रॉक का नेचर क्या है, नेचर मतलब हार्ड रॉक है तो ज़्यादा टाइम लगेगा वेदरिंग में, उनको टूटने में। अगर कोई सॉफ्ट रॉक है तो क्या है, उनको टूटने में उतना ही कम टाइम लगेगा, उतना वेदरिंग होने में उनको कम टाइम लगेगा, ठीक है। चलो हमें यही पता लग गया कि जो वेदरिंग होती है वो रॉक के नेचर पे भी डिपेंड करती है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है। इसके बाद बच्चे क्या है कि जो फिजिकल वेदरिंग है ना, एक और फैक्टर है जो उसको इफेक्ट करता है फिजिकल वेदरिंग को, वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, ठीक है, कि जो रॉक की स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब ये बच्चे ये क्या है, द टेक्सचर एंड द अरेंजमेंट ऑफ द रॉक्स ऑल्सो अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। देखो सपोज करो आपके पास कोई ना, जैसे कि यहाँ पे ये रॉक है, ठीक है। देखो अगर तो ये वर्टिकली खड़े हैं, जैसे कि ये कोनिकल शेप में खड़े हैं, ठीक है। तो कोनिकल शेप में क्या होगा बच्चे, कोनिकल शेप में खड़ने से क्या होगा कि जो यहाँ पे ना इनकी जो ये वाली जो साइडें हैं, है ना, इनको स्लोप बोलते हैं ना, ये स्लोप बोलते हैं, ठीक है, इनको स्लोप बोलते हैं, ठीक है। ये काफी स्टीप स्लोप्स है, ठीक है। अगर यही जो पत्थर है ना, अगर इसको मैं लिटा दूं, ठीक है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल प्लेस कर दूं, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो ये जो पोजीशन है ना, जैसे कोई रॉक होते हैं वो वर्टिकली पड़े हैं या फिर कोई हॉरिजॉन्टल पड़े हैं, ठीक है, इसका भी वेदरिंग पे इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है, जैसे कि द वर्टिकली अरेंज्ड लेयर ऑफ रॉक्स आर मोर ससेप्टेबल टू वेदरिंग एज एयर, वाटर, स्नो एंड फ्रॉस्ट एंटर through gaps as compared to horizontal arranged layer, है ना। Once water and frost enter the rock, it starts its erosive action and breaks them into the pieces, ठीक है। देखो बच्चे यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मान लो कोई जो रॉक है ना, यहाँ पे ये वर्टिकली पड़ा है, ठीक है, यानी कोनिकल शेप में कोई रॉक वर्टिकली पड़ा है, ठीक है, ऐसे खड़ा है ये कोई रॉक। तो जो वाटर वगैरह होता है ना, ठीक है, वाटर वगैरह होता है या फिर जो आइस वगैरह होती है, जो ठंडे इलाके हैं, ठीक है, या फिर जो विंड वगैरह चलती है, कहते हैं ना, वो इजीली क्या कर जाते हैं, जो इनकी ना जो यहाँ पे जो स्लोप वगैरह होती है, ठीक है, जो इनका टॉप वगैरह होता है ना, तो वहां पे कहते हैं ये इजीली एंटर कर जाते हैं। अगर आपको पता ही है, अगर कहीं पे वाटर है या फिर कोई आइस है, ठीक है, विंड वगैरह अगर किसी पत्थर में एंटर कर जाते हैं तो धीरे धीरे से वहीं से उसको तोड़ना स्टार्ट कर देंगे, वहीं से धीरे से उसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यानी जो बच्चे वर्टिकली जो रॉक खड़े होते हैं ना, हमारे पास वर्टिकली पोजीशन में जो रॉक होते हैं, पत्थर होते हैं, वो इजीली टूट जाते हैं, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टली जो रॉक पड़े होते हैं, ठीक है, वो क्या बच्चे इतना इजी से क्या नहीं करते हैं, ब्रेक नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो एयर वगैरह है, ठीक है, और जो हमारे पास वाटर वगैरह का इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे जो रॉक होते हैं जब वो वर्टिकली जो हॉरिजॉन्टली प्लेस किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि अगर तो रॉक बच्चे वर्टिकली खड़े होते हैं, वर्टिकली पोजीशन में होते हैं, तो वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। क्यों? वाटर वगैरह और जो एयर वगैरह इजीली एंटर कर जाती है। अगर कोई जो रॉक वगैरह है, अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेस किए होते हैं, अगर वो हॉरिजॉन्टली पड़े होते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वो रॉक बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं टूटने में, ठीक है। चलो आपको पता लग गया कि स्ट्रक्चर ऑफ रॉक है, ये भी क्या है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। इसके बाद बच्चे क्या है हमारे पास, फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट का मतलब क्या है बच्चे, जो आइस वगैरह, आइस, ठीक है, ठंडे इलाकों की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे बर्फ पड़ती है, ठीक है, जो हमारे टेम्परेट एरियाज होते हैं, ठीक है, जैसे कि यूएसए हो गया, कनाडा वगैरह हो गया, ठीक है, 23 डिग्री नॉर्थ से लेके जो भी ऊपर वाले एरिया होते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चे, टेम्परेट एरियाज कहते हैं, ठीक है। देखो जो फ्रॉस्ट क्या है, देखो ठंडे इलाकों में बच्चे पता क्या होता है, थोड़ी सिंपल सी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे मान लो कोई बच्चे, यहाँ पे ना कोई पत्थर था, यहाँ पे ये मान लो कोई पत्थर था, ठीक है, और उसमें क्या था बच्चे, एक छोटा सा गैप था उसमें, ठीक है, मान लो ये गैप था, ठीक है। तो बच्चे आपको पता है कि टेम्परेट एरिया पे देखो बारिश वगैरह बहुत होती है क्योंकि ठंडे इलाके होते हैं, ठीक है। दिन के टाइम में मान लो क्या था कि वहां पे बारिश वगैरह हो रही थी, और बारिश होने से बच्चे जो उसमें कोई होल था, ठीक है, और जो वाटर था ना उस होल में भर गया, ठीक है। ये तो दिन की बात है, डे की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है, डे की बात कर रहा हूँ। अभी बच्चे देखो क्या है, नाइट में क्या है, आपको पता है कि ठंडे इलाकों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है, और जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो वाटर इसमें भरा था ना, अभी वो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे, आइस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और आपको बच्चे पता ही है कि जब वाटर ना, जब किस में कन्वर्ट होता है, आइस में कन्वर्ट होता है ना, तो उसका जो वॉल्यूम है ना, तो उसका वॉल्यूम बच्चे बढ़ जाता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो वाटर है ना, जब वो आइस बनता है
तो साइज उसका बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो जो वाटर का साइज कितना था, कम था, लेकिन जब वही आइस में कन्वर्ट हुआ तो साइज बढ़ गया। ठीक है, साइज बड़ा होने से क्या है बच्चे, इस जो यहाँ पे पहले होल था ना, वो होल क्या हो गया बच्चे, अभी और गहरा होता चला गया। ठीक है, ये और गहरा होता चला गया। ठीक है, नेक्स्ट डे कब क्या होगा, अभी जब दिन जो डे टाइम में क्या होगा, दिन वगैरह में क्या होगा, दिन में क्या होगा, अभी और बारिश का पानी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें और डिपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और पानी चला जाएगा, ये पूरा भर जाएगा। ठीक है, और फिर नाइट में क्या होगा, ये जो वाटर है ना यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब वाटर आइस में कन्वर्ट कर जाता है तो उसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो साइज बढ़ने की वजह से क्या है, तो बच्चे जो ये होल था ना, पहले छोटा सा होल था, यहाँ पे ऐसा होल था, अब ये धीरे धीरे से बड़ा होते होते ये एक टाइम ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये रॉक है ना, ये पूरा 2 पीसेस में क्या हो जाएगा बच्चे, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बच्चे फ्रीज थॉ, यानी जो बर्फ की जमने से, ठीक है, क्या होगा, जो हमारे पास ये रॉक था ना, वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे भी ना, जो यहाँ पे यही सब राइट किया हुआ है। ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ पे रीडिंग कर लेना। ओके अगर जिसको यहाँ पे फ्रीज थॉ नहीं पता लगा तो बच्चे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखो बच्चे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोई रॉक था। ठीक है, उसमें क्या था बच्चे, मान लो कोई होल वगैरह हो गया था। ठीक है, दिन के टाइम पे क्या होता है बच्चे, बारिश वगैरह होती रहती है कैंपेड एरिया पे। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर वगैरह कलेक्ट हो गया। नाइट में क्या हो गया बच्चे, ये जो वाटर था ना, वो आइस में कन्वर्ट हो गया। और जब भी बच्चे जो वाटर आइस में कन्वर्ट होता है ना, तो उसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, यानी जो सॉलिड का साइज बढ़ जाता है। अगर सॉलिड का साइज बढ़ जाता है तो ये होल था ना, उसको और गहरा और उसको और बड़ा करेगा। ठीक है, उसको और वाइड करेगा, ये होल और बड़ा होता जाएगा। अभी दिन के टाइम में इसमें और वाटर आएगा, फिर वो नाइट के टाइम पे क्या होगा, वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो होल है ना, एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि ये जो पूरे स्टोन को क्या कर देगा बच्चे, ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे, फ्रीज थॉ बोल देते हैं। ओके, देखो मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप अपने फ्रिज में ना, ठीक है, क्या करो कि पानी की ना जो कांच की बोतल होती है, ठीक है, तो बच्चे कांच की बोतल ना पूरी भर के रख दो, पूरी बोतल भर दो आप कांच की पानी के साथ में। ठीक है, और फिर क्या कर दो, रख दो उसको, आप फ्रिज में रख दो। ठीक है, सुबह देखोगे ना तो वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अभी बच्ची जो ये पानी की बोतल, ये अगर आप कांच के बर्तन में इसको रख रहे हो आप फ्रिज में, अगर ये ब्रेक हो, ब्रेक क्यों हो जाती है बच्चे, क्योंकि जब भी जो वाटर होता है ना, ठीक है, जब वो आइस में कन्वर्ट होता है तो उसका साइज बढ़ जाता है, इसलिए जो कांच की बोतल है ना, ये ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो यही प्रोसेस बच्चे यहाँ पे रॉक के साथ में भी होती है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रिज थॉ बोल देते हैं। ओके, ये कहाँ की बात कर रहे हैं बच्चे, हम ये बात कर रहे हैं हम टेम्परेट एरिया की, जहाँ पे बारिश वगैरह और जहाँ पे ठंड वगैरह बहुत पड़ती है। ओके, फिर देखेंगे बच्चे जो विंड होती है ये कैसे इफेक्ट करती है। ठीक है, देखो बच्चे जो विंड होती है ना, जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, आपको पता है जब हवाएं चलती हैं तो अपने साथ में ना वो डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स लेके जाती हैं। जो एयर होती है, ठीक है, उसमें डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, उसमें रॉक के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास डेजर्ट एरियाज होते हैं, यानी डेजर्ट एरियाज यानी वो एरियाज होते हैं, ठीक है, डेजर्ट एरियाज वो एरियाज होते हैं जहाँ पे बारिश वगैरह बहुत ही कम पड़ती है। ठीक है, जैसे कि इंडिया की बात करूं तो हमारा जो राजस्थान का एरिया होगा, ठीक है, राजस्थान में डेजर्ट है, थार डेजर्ट आपको पता होगा। ठीक है, तो ऐसे एरिया में बच्चे क्या होता है, जब हवाएं चलती है ना, एक तो हवाएं चलती है तो बहुत स्पीड से चलती हैं, क्योंकि वहाँ पे देखो पानी वगैरह की तरह नहीं होता है, वाटर वगैरह की तरह नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, तो जब भी हवाएं चलती है ना, अपने साथ में बहुत सारा डस्ट लेके आती है। ठीक है, जब भी बच्चे हवाएं चलती है ना, जैसे कि यहाँ से हवाएं चलेंगी, ठीक है, यहाँ से हवाएं चलेंगी, जो एयर वगैरह फ्लो होना स्टार्ट होगी, ठीक है, विंड वगैरह चलनी स्टार्ट होगी, तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है, उसमें डस्ट के पार्टिकल हैं। तो वो डस्ट के पार्टिकल्स क्या करते हैं बच्चे, इस रॉक के साथ में ना, इस रॉक को स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इस रॉक के साथ में ना हवाएं टकराती हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे से ना इस रॉक को क्या है, नीचे से ना वो रिमूव करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो हो सकता है कि जो रॉक था ऊपर से हार्ड हो, ठीक है, यहाँ से ये हार्ड हो, ठीक है, और नीचे से ये क्या हो बच्चे, सॉफ्ट हो। तो सॉफ्ट वाला पार्ट ना, जो यहाँ पे एयर में जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, वो इस रॉक को क्या कर देते हैं बच्चे, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और उसकी शेप ना ऐसी हो जाती है जैसे कि यहाँ पे इस रॉक की हो गई है। ठीक है, तो ऐसी शेप वगैरह बनती है, इस शेप को क्या बोलते हैं बच्चे, मशरूम रॉक बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक। ठीक है, मशरूम आपने खाई होगी ना, जिसकी सब्जी वगैरह बनती है, ठीक है, मशरूम वगैरह। ओके, ऐसी होती है ना मशरूम में। तो इनकी जो रॉक होते हैं ना, कुछ रॉक की जो एयर का
एयर जब इनसे स्ट्राइक करती है ना, तो एयर के पार्टिकल्स ना, जो डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, नीचे से इस रॉक को ना रिमूव कर देते हैं, क्योंकि नीचे सॉफ्ट पार्ट होता है, ठीक है। ओके और ये इस रॉक की शक्ल कैसी होगी, अभी मशरूम वर्गी होगी, तो इनको मशरूम रॉक बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये राइट किया हुआ था, विंड ब्लोन सैंड पार्टिकल्स अटैक द रॉक्स एंड इरोड देम, ठीक है। तो मैंने बच्चे ये समझा दिया यहाँ पे कि जो विंड चलती है उसमें काफी ज्यादा सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जब वो सैंड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, रॉक के साथ में टकराते हैं, तो रॉक का ना वो सॉफ्ट वाला पार्ट को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फिर ऐसी शेप बनती है, ऐसी शेप को क्या बोलते हैं बच्चे, मशरूम रॉक बोल देते हैं। ओके इसके बाद बच्चे क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ लैंड, ठीक है। यानी जो स्लोप ऑफ लैंड, ठीक है, इसकी क्या है, ये भी इसकी वजह से भी क्या है बच्चे, जो वेदरिंग है वो इफेक्ट होती है। कैसे होती है, देखो यहाँ पे, ठीक है। देखो बच्चे मान लो कोई माउंटेन था ना, वो ऐसे करके कोनिकल शेप में खड़ा था, ठीक है। वो क्या था, ऐसे करके कोनिकल शेप में खड़ा था, ठीक है। हम कहेंगे कि जो ये रॉक है ना, ठीक है, इसकी चढ़ाई कर पाना बहुत ही मुश्किल है। क्यों, इसकी जो स्लोप है ना, ये वाली जो साइड है इसकी, इनको स्लोप बोलते हैं ना, इनको स्लोप या ग्रेडियंट भी बोल देते हैं, ये वाली स्लोप, ठीक है। तो ये स्टीप स्लोप्स होती हैं, ठीक है। अगर किसी माउंटेन पे आप इजीली चढ़ सकते हो ना, इजीली चढ़ सकते हो, ठीक है, तो वो उसकी जो स्लोप्स होती है ना, वो जेंटल स्लोप्स होती है, यानी स्लोप कम होती है उसकी। ओके यानी बच्चे जिस माउंटेन की जो साइडें वगैरह होती हैं बहुत ही खड़ी साइड होती है, उसको बोलते हैं स्टीप स्लोप। और जिस माउंटेन की ना जो साइडें वगैरह होती हैं, ठीक है, वो हम उन पे हम इजीली चढ़ सकते हैं उन माउंटेन पे, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, जेंटल स्लोप है, ठीक है। अभी स्लोप का देखो क्या फर्क पड़ता है। वेदरिंग आल्सो डिपेंड्स ऑन द ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप, ठीक है। द स्टीप स्लोप्स ऑफ द रॉक्स आर इरोडेड मोर रैपिडली बाय एजेंट्स ऑफ वेदरिंग एज कंपेयर टू दैट ऑफ जेंटल स्लोप्स, ठीक है। देखो बच्चे अभी अभी मैंने आपको जो मशरूम रॉक की एग्जांपल दी थी ना, मशरूम रॉक की, ठीक है। तो जो माउंटेन ना जो वर्टिकली खड़े होते हैं, ठीक है, उन पे जो एयर करती है ना, एयर जो जब एयर उनके साथ में टकराती है जाके, ठीक है, एयर उनके साथ में स्ट्राइक करती है, जो माउंटेन्स होते हैं जो वर्टिकली पड़े होते हैं, ठीक है। अभी देखो बच्चे इनका जो ज्यादा एरिया एयर के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, जितना ज्यादा एरिया एयर के कॉन्टैक्ट में होगा तो पार्टिकल्स उतने ज्यादा स्ट्राइक करेंगे, और पार्टिकल जितने ज्यादा स्ट्राइक करेंगे इस रॉक को ना, ये जो हमारे पास विंड चल रही है, हवाएं चल रही हैं, ठीक है, तो इन विंड्स को ना इस जो स्टोन है उसको तोड़ना इतना ही इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा सरफेस इस जो स्टोन है ना, इसका क्या है, एयर के कांटेक्ट में है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो बच्चे जो रॉक होते हैं जिनकी जो साइडें वगैरह होती हैं इतनी ज्यादा स्टीप नहीं होती हैं, ठीक है, तो उनके साथ बच्चे क्या है, जो विंड वगैरह ना बहुत ही कम स्ट्राइक करती है, ठीक है। विंड वगैरह बहुत ही कम स्ट्राइक करती है, क्योंकि काफी सारी जो विंड्स होती है ना वो उनके ऊपर से निकल जाती है, ठीक है। जिससे क्योंकि जो ये क्या है बच्चे, इसकी जो स्लोप है ना वो जेंटल है, ठीक है, क्योंकि जेंटल स्लोप है, तो इसके साथ में विंड कम टकराएंगी, और इसलिए क्या होगा, जो ये जो रॉक है ये उतने ही ज्यादा टाइम में क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा इसका, ठीक है, इतने ही छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड होगा, इसको बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्यों, इसके साथ में ये एयर वगैरह के कॉन्टैक्ट में इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका सरफेस है ना बहुत ही कम सरफेस इसका एयर के कॉन्टैक्ट में है। और जो हमारे पास जो कोनिकल शेप के जो रॉक थे, ठीक है, और कोनिकल शेप में क्या हो गया बच्चे, कि इसका ज्यादा एरिया ना एयर के कांटेक्ट में था। देखो जिस पत्थर का ना जितना ज्यादा एरिया एयर के कांटेक्ट में होगा तो वो एरिया उतना ही ज्यादा टूटना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सिंपल सी बात बच्चे यहाँ पे यही याद रखना कि जो रॉक वर्टिकली पड़े होते हैं ना, तो एयर उनको इतना जल्दी तोड़ देती है, और जो हमारे पास जो रॉक है, ठीक है, अगर वो वर्टिकली पोजिशन में नहीं होते हैं, अगर वो लेटे होते हैं, तो जो एयर है ना उनको उतना ही ज्यादा टाइम लगती है क्या तोड़ने में, ठीक है। ये क्या है, स्लोप का फर्क पड़ता है। ओके फिर क्या है हमारे पास ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन का मतलब सिंपल बच्चे यही होता है कि मान लो हमारे पास यहाँ पे बड़ा सारा पत्थर था, ठीक है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से, ठीक है, और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था मैंने एक्सफोलिएशन में, ठीक है, अभी ये जो पत्थर था ना अभी ये बीच से डिवाइड हो गया, ठीक है। एक्सफोलिएशन में बच्चे क्या था, जो मैंने पहले आपको डेफिनेशन बताई थी, उसमें क्या था कि जो कोई रॉक है ना वो ना लेयर बाय लेयर करके रिमूव होता है, ठीक है। लेकिन ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन में क्या है, कोई ब्लॉक था, ठीक है, वो बीच से ना ये 2 या 3 या फिर इससे छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। पता लग गया आपको। इट ऑकर्स इन वेल ज्वाइंटेड रॉक, ठीक है, सच एज ग्रेनाइट ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। देखो बच्चे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन वहां पे होता है जहां पे ना जो ये जो पत्थर है ना
वो क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बाइंड हुए होते हैं, ठीक है। इट इज़ पार्टिकुलरली इफेक्टिव इन एरियाज जहाँ पे जो टेम्परेचर वगैरह, ठीक है, जो इस रेंज में होता है 10 से लेकर 15 डिग्री, ठीक है, और मोर। बैरन रॉक्स विदाउट अ प्रोडक्टिव वेजिटेशन, ठीक है, कवर इन डेजर्ट एरियाज। समझ में आ गया बच्चे आपके कि ये बैरन एरिया भी ज़्यादातर होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो उनका प्रोडक्टिव कवर तो होता नहीं है। जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वेजिटेशन इतनी कम होती है, ट्री वगैरह बहुत ही कम होते हैं, तो जो है ना वहाँ पे जो टेम्परेचर वगैरह के होने से क्या होता है, जो पत्थर वगैरह होते हैं ना वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। जब पत्थर वगैरह इजीली ब्रेक हो जाता है ना डिफरेंट पीसेस में, तो उसको बोलते हैं बच्चे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन किसके कारण होती है, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि टेम्परेचर के दिन में बढ़ने से और रात में कम होने से, ठीक है, साइज कम और ज्यादा होने से ही क्या होता है, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता है। ओके, इसके बाद बच्चे क्या है हमारे पास, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। देखो बच्चे कुछ रॉक होते हैं ना, कुछ रॉक होते हैं वो मैंने बताया था कि जो रॉक होते हैं किससे बने होते हैं, मिनरल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और जो मान लो कि ये रॉक था ना, ठीक है, ये ना डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। मान लो ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मान लो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है। मान लो इन पार्टिकल से मिलके क्या हुआ है बच्चे, ये पूरा रॉक बना हुआ है, ठीक है। ये रॉक है डिफरेंट पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और हर एक पार्टिकल्स को बच्चे हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्स बोल देते हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, ग्रेन बोल देते हैं, ठीक है, ग्रेन बोल देते हैं, ठीक है। जो रॉक के स्मॉल पार्टिकल्स है ना जिससे रॉक मिलके बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रेन्स बोल देते हैं, ठीक है। देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग ड्यू टू रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। ये भी बच्चे इसमें ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन में भी यही होता है कि टेम्परेचर का ज़्यादा या कम होना। टेम्परेचर क्या होता है कि दिन में, जैसे ये रॉक है, इसका टेम्परेचर दिन में बढ़ जाएगा, रात में कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका साइज दिन में ज़्यादा हो जाएगा और रात में क्या हो जाएगा, इसका साइज कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होने से बच्चे क्या होता है, देखो, रॉक्स आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया है कि जो हमारे पास रॉक बने होते हैं ना, जो पत्थर बने होते हैं, ये डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं, ठीक है। द डार्क कलर्ड मिनरल्स जैसे कि माइका हो गया, इन ग्रेनाइट एब्जॉर्ब मोर हीट, ठीक है, सो गेट हीटेड अप फास्टर, ठीक है। लाइट कलर मिनरल्स होते हैं, क्वार्जाइट होता है, फेल्सर कैन रिफ्लेक्ट लाइट एंड गेट हीटेड अप स्लोअर, ठीक है। तो मान लो बच्चों यहाँ पे ना जो ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसमें दो तरह के पार्टिकल्स हैं। एक मान लेते हैं हम इसमें जो ग्रेनाइट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये बड़े वाले मैं मान लेता हूँ कि इसमें ये जो पार्टिकल्स है ना ये ग्रेनाइट के हैं, ठीक है। ये किसके पार्टिकल है, ग्रेनाइट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और ये छोटे पार्टिकल हैं जैसे कि डॉट में ये रेड डॉट लगे हुए हैं, ठीक है। और ये पार्टिकल्स मान लेता हूँ, ये किसके बने हुए हैं बच्चे, ये क्वार्जाइट के बने हुए हैं, ठीक है। ये मैंने क्वार्जाइट पहले आपको पढ़ाया था पहले, ठीक है। बड़े पार्टिकल किसके हैं, ग्रेनाइट के, छोटे पार्टिकल्स किसके हैं, ये क्वार्जाइट के हैं, ठीक है। अभी देखो बच्चे, जो होता क्या है दिन के टाइम में कि जो हमारे पास ग्रेनाइट होता है ना ये हीट को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। हीट को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये जो क्वार्जाइट है ना इसको ये बहुत ही ज्यादा टाइम लेता है हीट को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। अभी देखो पहले ये ग्रेनाइट था, यहाँ पे मैंने जी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ग्रेनाइट के पार्टिकल हीट ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। ये नाइट में क्या करेंगे, हीट को उतना जल्दी से क्या कर देंगे, ये रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो ये जो इसके ग्रेनाइट के पार्टिकल्स है ना, ये ग्रेन्स है, ये निकलना स्टार्ट, ये जल्दी निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी इसके दाने दाने यानी ये कुछ यानी ये छोटे छोटे पीसेस है ना ये इसके, ये जिनको हम ग्रेन्स कहते हैं ना, तो ये ग्रेन्स ना निकलना स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी से, क्योंकि ये हीट को क्या करते हैं, जल्दी से एब्जॉर्ब करते हैं और जल्दी से ही क्या करते हैं बच्चे, ये जल्दी से रिलीज करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, ये जो इसके पार्टिकल्स थे ना ये छोटे छोटे पार्टिकल्स पड़े हैं, ठीक है। ये किसके पार्टिकल्स थे, ग्रेनाइट के, ठीक है। क्यों, क्योंकि जल्दी से क्या करते थे बच्चे, ये हीट को ऑब्जर्व जल्दी से क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो देख रहे हो आप कि ये रॉक है ना ये, ठीक है, ना तो ये दो पीसेस में डिवाइड हुआ है और ना ही ये इसकी क्या हुई है एक्सफोलिएशन, ना ही क्या है यहाँ पे इसकी जो ऊपर लेयर है वो लेयर बाय लेयर करके डिवाइड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसके दाने दाने ना, ये जो पत्थर है ना ये टूट रहा है, दाने दाने इसके बाहर आ रहे हैं, दाने दाने करके, ठीक है। दाने दाने का मतलब ये क्या है कि जैसे कि आप नार खाते हो, ठीक है, नार में आप क्या करते हो, उसके दाने निकालते हो ना, पहले एक दाना निकालते हो, फिर दूसरा दाना निकालते हो, तीसरा दाना, ठीक है, फिर कुछ से जो दाने है ना इसके खुद ही बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे अनार है ना इसके दाने निकालने से ये खुद ही रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारे पास है ना पत्थर भी होते हैं, जैसे कि ये इसके दाने ये निकलते रहते हैं ना, जैसे कि नीचे ये दाने दाने को बच्चे ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है, याद रखना।
पार्टिकल्स, ठीक है। जब इसके ये छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलना, जब ये पार्टिकल्स निकलते रहेंगे, ठीक है, एक टाइम पे ऐसा आएगा बच्चे कि ये रॉक ना पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। पूरा क्या हो जाएगा बच्चे, ये जो रॉक है ना, ये पूरा टूट जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या बच्चे ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। यानी जब क्या है, कोई रॉक ना, ठीक है, दाने बाय दाने करके, पार्टिकल बाय पार्टिकल करके डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बच्चे क्या कहते हैं, ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। ये भी किसके कारण होता है, ये भी टेम्परेचर के कारण होता है, ठीक है। यानी जो रॉक बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो मिनरल से मिलके बने होते हैं, और कुछ मिनरल्स होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, हीट को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ जो पार्टिकल्स जो कुछ मिनरल्स होते हैं हीट को इतना जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो हीट को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो जल्दी से बाहर आ जाएंगे, वो दाने, वो पार्टिकल जल्दी से बाहर आ जाएंगे, है ना। तो कुछ पार्टिकल यहीं पे लगेंगे, फिर वो पार्टिकल बाहर आ जाएंगे, ठीक है। जो पार्टिकल बाय पार्टिकल करके, ठीक है, यानी छोटे छोटे दाने बाहर आते जाएंगे, ठीक है। और ये जो रॉक है ना वो टूटना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बच्चे क्या बोलते हैं, ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चे हमारे पास क्या है बच्चे, केमिकल वेदरिंग, ठीक है। देखो बच्चे हमारे पास में फिजिकल वेदरिंग खत्म हो चुकी है, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग में हमने क्या पढ़ा था कि जो वेदरिंग क्या होती है कि कोई पत्थर होता है उसका छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाना, ठीक है। फिर मैंने आपको बताई थी कि जो वेदरिंग होती है 3 टाइप की होती है, फिजिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग होती है, और बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं फिजिकल वेदरिंग के रिलेटेड, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे केमिकल वेदरिंग के बारे में, ठीक है। देखो बच्चे सबसे पहले ना यहाँ पे केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, इसमें ना जो ब्लॉक होता है या मान लो कोई भी पत्थर है, ठीक है, वो टूटना स्टार्ट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चे, उनकी ना डीकम्पोजिशन होती है पत्थर की, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चे ये पढ़ लो आप कि ये हमारे पास ना, जैसे कि मान लो मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग के एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। कि जब हमारे पास बच्चे फिजिकल वेदरिंग होती है ना, तो जो रॉक है ना वो फिजिकली ब्रेक करता है। जैसे कि ये मान लो ये कोई गर्ल थी, ठीक है, ये क्या कर रही है, थोड़े से ना इस जो यहाँ पे क्या था, आइस थी, ठीक है, आइस की ये बड़ी सी क्यूब थी, इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे ना ये आइस को फिजिकली ब्रेक कर रही है ना, लेकिन यहाँ पे ना जो आइस की ना बच्चे जो इंटरनल कंपोजिशन थी वो चेंज नहीं हुई है, ठीक है। यानी जो चाहे आप वाटर की इंटरनल कंपोजिशन देख लो, चाहे आप किसकी देख लो बच्चे, चाहे आप बच्चे पानी के देख लो, तो इनकी इंटरनल कंपोजिशन क्या रहती है बच्चे, सेम रहती है, ठीक है। यानी बच्चे ये जो आप पार्टिकल तोड़ रहे हो ना, ये पार्टिकल बाहर आ रहे हैं, इनमें भी क्या है, H2O है, और जो बड़े वाला पार्टिकल, जो बड़े वाला ये आइस का क्यूब था, इसकी भी जो स्ट्रक्चर क्या थी, H2O, ठीक है। यानी बच्चे क्या था, यानी जो फिजिकल वेदरिंग होती है ना, उसमें जो इंटरनल कंपोजिशन होती है ना रॉक की, वो क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। लेकिन बच्चे हमारे पास ना केमिकल वेदरिंग में क्या होता है कि जो इनकी इंटरनल कंपोजिशन है ना वो सेम नहीं रहती है, ठीक है। यानी जो हमारे पास जो पत्थर वगैरह होते हैं ना वो डीकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। डीकम्पोज कैसे, मान लो देखो बच्चे हमारे पास वाटर था, ठीक है, मान लो मेरे पास क्या था, ये वाटर था, ठीक है, H2O वाटर था। जब मैंने उसको डीकम्पोज किया ना, डीकम्पोज मतलब क्या है कि हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी बच्चे, यहाँ से अलग हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चे डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो बच्चे क्या होता है, देखो फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है बच्चे, हमारे पास जो रॉक होता है ना वो फिजिकली ब्रेक करता है, उसकी जो इंटरनल कंपोजिशन होती है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या है, हमारे पास जो केमिकल वेदरिंग होती है ना, इसमें क्या होता है, हमारे पास डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक होता है। यानी जो हमारे पास इंटरनल कंपोजिशन होती है ना रॉक की, ठीक है, जिसके भी रॉक बने होते हैं, मिनरल्स के बने होते हैं, वो मिनरल्स क्या करते हैं बच्चे, उनकी जो इंटरनल कंपोजिशन होती है वो मिनरल्स डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। यानी वो क्या हो जाते हैं, डीकम्पोज होते हैं। जैसे कि वाटर है ना, ये जब ये डीकम्पोज हुआ, हाइड्रोजन अलग होगी, ठीक है, ऑक्सीजन अलग होगी, तो उसको कहते हैं डीकम्पोजिशन, ठीक है। केमिकल वेदरिंग में क्या होती है, डीकम्पोजिशन होती है रॉक की, ठीक है। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके इंटरनल कंपोजिशन जो रॉक की वो चेंज होती है, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग में बच्चे याद रखना कि जो इंटरनल कंपोजिशन होती है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। फिर से एक बार मैं आपको एग्जाम्पल क्लियर कर देता हूँ कि बच्चे क्या था, देखो मान लो कि यहाँ पे ना कि बड़ा सा यहाँ पे आइस का टुकड़ा था, ठीक है, बड़ा सा आइस का टुकड़ा था ना यहाँ पे। देखो जब तक ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, तो तब भी ये क्या है बच्चे, H2O है, पहले भी H2O था, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे बच्चे वाटर की क्या हो रही है, केमिकल वेदरिंग हो रही है, ठीक है, केमिकल वेदरिंग। ये एग्जांपल किसका है, केमिकल वेदरिंग का, ठीक है। वाटर यहाँ पे किसमें डिवाइड हो गया, हाइड्रोजन में, और वाटर किसमें डिवाइड हो गया बच्चे, ऑक्सीजन में, ठीक है। ये क्या है, केमिकल वेदरिंग है। ये प्रोसेस क्या है, केमिकल वेदरिंग, जिसमें डिकम्पोजिशन होती है। ये प्रोसेस क्या है बच्चे, फिजिकल वेदरिंग है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं हुआ है तो थोड़ा मैं आपको आगे कर दूंगा, ठीक है। तो ये वाटर था हमारे पास, वाटर का जैसे ही डिकम्पोजिशन हुआ तो किसमें हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हो गया केमिकल वेदरिंग हो गया, ओके। यानी समझाने का मेरा ये मतलब था कि फिजिकल वेदरिंग में ना जो इंटरनल कंपोजिशन होती है रॉक की वो चेंज नहीं होती, लेकिन जो केमिकल वेदरिंग में जो इंटरनल कंपोजिशन होती है रॉक की वो क्या होती है बच्चे, चेंज हो जाती है, ठीक है। अभी पढ़ते हैं, चलो देखो, द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड केमिकल वेदरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पहले बता दिया कि यहाँ पे केमिकल वेदरिंग में क्या होती है कि जो रॉक की डिकम्पोजिशन होती है ना वो होती है, यानी रॉक का ना जो अपने जिसका भी वो मिनरल्स का बना होता है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, वो मिनरल्स फिर जब ये केमिकल वेदरिंग होती है वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। मान लो जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट था, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट था, ठीक है। मान लो कोई रॉक था ना कैल्शियम कार्बोनेट का बना था, ठीक है। तो जब ये केमिकल वेदरिंग होती है ना तो ये कैल्शियम अलग हो जाएगा, ये मिनरल्स अलग हो जाएंगे, ठीक है। और ये वाला ना CO3, ठीक है, ये अलग हो जाएगा। सिंपलीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बच्चे किसमें होता है, ये केमिकल वेदरिंग होता है, यानी डिकम्पोजिशन होती है रॉक की, ओके। इट इन्वॉल्व द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय ऑल्टरिंग और डिसॉल्विंग द रॉक, ठीक है, मिनरल्स ड्यू टू केमिकल एक्शन और चेंजेस, ठीक है। इट इज मोर कॉमन इन हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज, ठीक है। ये जो केमिकल वेदरिंग होती है बच्चे ये हॉट एरिया में ज़्यादातर होती है, और जहाँ पे बारिश वगैरह होती है वहाँ पे ज़्यादा होती है केमिकल वेदरिंग, ठीक है। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है। तो बच्चे एक डिफरेंस आपको ये पता चल गया कि जो फिजिकल वेदरिंग होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, और जो केमिकल वेदरिंग होती है बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, ठीक है। द ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्सपोजर टू एयर एंड वाटर, ठीक है। For example, water containing oxygen from the air may change the iron into the rocks to the iron oxide और iron compounds, ठीक है। पता लग गया बच्चे क्या होता है कि देखो पहले ना थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस क्लियर करने की कोशिश कर लो, ठीक है। यहाँ पे मान लो फिजिकल वेदरिंग की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या है केमिकल वेदरिंग की, ठीक है। वैसे मैं आगे डिफरेंस भी कराऊंगा पर थोड़ा सा यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर कर लो, ठीक है। तो फिजिकल वेदरिंग में बच्चे क्या होता है कि हमारे रॉक की ना इंटरनल कंपोजिशन क्या होती है, चेंज नहीं होती है, ठीक है। केमिकल वेदरिंग में बच्चे क्या होती है, इंटरनल कंपोजिशन रॉक की चेंज होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट था तो कैल्शियम अलग हो जाएगा और कार्बोनेट अलग हो जाएगा। जैसे कि वाटर की एग्जाम्पल ली थी, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी एग्जाम्पल है बच्चे, केमिकल वेदरिंग की एग्जाम्पल है, ठीक है। और जो फिजिकल वेदरिंग होती है ना ये फास्ट होती है, ठीक है। और जो केमिकल वेदरिंग होती है बच्चे ये क्या होती है, स्लो होती है, ठीक है। तो ये और क्या होता है बच्चे, और मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। देखो अभी ये जैसे कि मैंने केमिकल वेदरिंग की एग्जांपल ली, ठीक है, केमिकल वेदरिंग की एग्जांपल बताइए आपको, ठीक है, कि डिफरेंस क्या होता है फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग में। ऐसे ही जो हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जो केमिकल वेदरिंग को क्या करते हैं बच्चे, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपको केमिकल वेदरिंग है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग इज गवर्न बाय द फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है। तो जो ये सारे फैक्टर होते हैं जो केमिकल वेदरिंग को क्या करते हैं बच्चे, इफेक्ट करते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, एक तो होती है बच्चे हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, एक होती है हमारे पास हाइड्रेशन होती है, एक होती है हमारे पास कार्बोनेशन होती है, और चौथी कौन सी होती है हमारे पास, सोल्यूशन होता है, ठीक है। जो सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चे ऑक्सीडेशन के बारे में, ठीक है। फिर जो ऑक्सीडेशन होती है, जब ऑक्सीडेशन होती है तो ये केमिकल वेदरिंग को कैसे इफेक्ट करती है, ओके। देखो बच्चे ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि जो मान लो यहाँ पे आयरन था, ठीक है, मान लो बच्चे यहाँ पे आयरन था, ठीक है, आयरन था यहाँ पे, जो आयरन आपको पता है ना काफी सारी मेटल्स वगैरह बनती है उनके साथ में, ठीक है। आयरन था हमारे पास, ठीक है। आपको पता ही है कि अगर हम आयरन को ना अगर हम कहाँ पे एटमोसफेयर में छोड़ देते हैं ना तो आयरन क्या करता है बच्चे, रिएक्ट करता है। रिएक्ट किसके साथ में करता है बच्चे, ये वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है। किसके साथ में रिएक्ट करता है, ये पानी के साथ में रिएक्ट करता है। फिर ये किसके साथ में रिएक्ट करता है, फिर ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है। फिर क्या है, ये एयर के साथ में भी रिएक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे ये वाटर और ये क्या करता है, एयर के कॉन्टेक्ट में आता है ना जो आयरन, ठीक है, तो फिर ये आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। किसमें चेंज हो जाता है बच्चे, ये फिर ये चेंज हो जाता है आयरन ऑक्साइड में, ठीक है। किसमें चेंज होता है, ये आयरन ऑक्साइड। और जब बच्चे आयरन ऑक्साइड बनते हैं ना, तो जब आयरन ऑक्साइड बनते हैं ना तो बच्चे क्या है वो बहुत ही वीक होते हैं,
ठीक है। आयरन जैसे कि बच्चे आप अभी जो आयरन है ना, आप उसको ना अपने हाथ से नहीं तोड़ सकते हो, जो आयरन होता है, ठीक है। आप उसको इवन बेंड भी नहीं कर सकते हो अगर स्ट्रॉन्ग आयरन होगा। लेकिन जब जब सेम आयरन ना जब आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, उस आयरन को अपने हाथों से ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। उस आयरन को ना आप अपने हाथ से क्या कर सकते हो बच्चे, तोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे क्या हो गया, आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जब बच्चे कोई मिनरल्स ना ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके, ठीक है, वो क्या करता है, ऑक्साइड्स बनाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। एक मिनट बच्चे वेट करो, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ओके। चलो बच्चे, यहाँ पे पता लग गया कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, कि जब कोई मिनरल्स होते हैं ना, जब वो क्या करते हैं ऑक्सीजन के साथ में क्या करते हैं बच्चे, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट वगैरह में आते हैं ना, वाटर के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, उनके ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। और जो ऑक्साइड बनते हैं ना, वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा वीक होते हैं, वो इजीली क्या कर जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। तो आपने इसलिए देखा होगा कि जो आयरन था ना, जब ये नया था, ठीक है, तो काफी ज्यादा सॉलिड होगा, काफी ज्यादा मजबूत होगा, ठीक है। अभी देखो देखो इस पे जर लग गई है, ठीक है, ये जिसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। अभी ये किस में चेंज हो चुका है, आयरन ऑक्साइड में चेंज हो चुका है, ठीक है। रस्टिंग लग चुकी है, रस्टिंग आप बोलते हो ना कि जर लग गई है, इसको रस्टिंग, RUSTING, ठीक है। अभी ये क्या है, इसको रस्ट लग चुकी है। रस्ट क्या होती है, कुछ नहीं होती, बस ये आयरन ऑक्साइड ही होते हैं, ठीक है। और जब किसी चीज को रस्ट लग जाती है तो वो इजीली ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को बच्चे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ओके। एक बार पढ़ लेते हैं, व्हेन ऑक्सीजन इन द एयर एंड वाटर रिएक्ट विद द मिनरल्स इन द रॉक, ठीक है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। देखो बच्चे मैंने बताया ना कि जब क्या होता है, उनके जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जब ऑक्सीजन के साथ में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो वो ऑक्साइड बनाते हैं, और ऑक्साइड क्या होते हैं, काफी ज्यादा वीक होते हैं, वो टूट जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आयरन की एग्जांपल ली थी, आयरन जब किसके साथ में रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा ना, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड में। और आयरन ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा वीक होते हैं, ठीक है। आप इनको ना अपने हाथों से तोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन आप आयरन को अपने हाथ से नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है। आप आयरन ऑक्साइड को क्योंकि ये काफी ज्यादा वीक होते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो ऑक्सीडेशन है, ये भी क्या है, केमिकल वेदरिंग की एग्जांपल है, ठीक है, समझा। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रेशन, ठीक है। हाइड्रेशन क्या होता है, देखो हाइड्रेशन इज द केमिकल एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। देखो बच्चे कोई जो मैंने बताया था कि ये रॉक होते हैं, ठीक है, जो रॉक होते हैं बच्चे वो क्या करते हैं, वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की क्या है, कैपेसिटी होती है उनको, ठीक है। जब पानी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं ना, ठीक है, और उसकी वजह से क्या है बच्चे, वो टूटना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, या फिर कोई शेप ले लेते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे, हाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रेशन बच्चे यहाँ पे क्या राइट किया हुआ है, यहाँ पे हाइड्रेशन इज द केमिकल एडिशन ऑफ वाटर, यानी जो मिनरल्स है ना, जब वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं, तब वो टूटना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो किसके प्रोसेस के अंदर आते हैं, हाइड्रेशन के अंदर आता है, ठीक है। मिनरल्स टेक अप वाटर एंड एक्सपेंड, जब भी जो मिनरल्स होते हैं, जब भी उनमें क्या होता है बच्चे, वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो एक्सपेंड करते हैं, उनका साइज बढ़ जाता है। दिस एक्सपेंशन कॉजेस एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, ठीक है। एक्सपेंड होने की वजह, एक्सपेंशन होने की वजह से उनका वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से बच्चे क्या है, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चे हाइड्रेशन कहते हैं। समझ में आया आपको, ओके। जैसे कि बच्चे यहाँ पे ना मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे ग्रेनाइट का, ठीक है, ये ग्रेनाइट था, ओके। जब ग्रेनाइट में ना वाटर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये ऐसा बन जाता है क्ले शेप में, ठीक है। समझ में आया आपको। और ये क्या बच्चे काफी ज्यादा सॉफ्ट है, ये इसको ना जो एयर वगैरह है, या फिर जो बारिश या फिर जो वाटर वगैरह है, इसको इजीली कैरी करके ले जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि जो हाइड्रेशन क्या होता है कि केमिकल एडिशन ऑफ वाटर, जब मिनरल्स है उनमें पानी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जब मान लो बच्चे यहाँ पे कोई मिनरल था, ठीक है, ये मिनरल था, जब इसमें बच्चे क्या हुआ, जब पानी वगैरह ऐड हुआ ना, जब इसमें वाटर क्या हो गया, ऐड हो गया ना, तो इसका साइज ना बढ़ गया, ठीक है। आपको पता ही है कि ये वाटर कुछ ही एब्जॉर्ब कर, तो उसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है। और साइज बढ़ने से ना क्या होता है, यही जो हमारे पास रॉक था ना, ये क्या कर गया, अभी इसने टूटना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या वजह, ये कौन सी वेदरिंग है, ये है केमिकल वेदरिंग। क्यों, इसमें क्या ऐड हुआ है, अभी इसमें वाटर के ऐड होने से
इसका साइज बढ़ने से, इसका वॉल्यूम बढ़ने से ये छोटे छोटे पार्ट में क्या हो गया बच्चे, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस होती है, हाइड्रेशन होती है। ओके अभी बच्चे नेक्स्ट है जो हमारे पास केमिकल जो वेदरिंग होती है उसको इफेक्ट करता है, एक प्रोसेस होती है कार्बोनेशन। ठीक है, कार्बोनेशन बच्चे क्या होती है, देखो सिंपली मैं कार्बोनेशन आपको समझा देता हूँ कि मान लो ये ताजमहल था। ठीक है, देखो मुझे ताजमहल ना जो पहले आपको पता ही है कि ये काफी साल पहले बना था। ठीक है, यानी कि 200-300 साल 400-500 साल पहले बना हुआ था। देखो तब उसे देखने में कितना अच्छा लगता था, पूरा बिल्कुल व्हाइट था। ठीक है, इसका कलर भी बिल्कुल व्हाइट था। लेकिन अभी अगर आप ताजमहल को जाओगे तो इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा येलोइश कलर हो चुका है। ठीक है, येलोइश ग्रीनिश कलर हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ है बच्चे, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कार्बोनेशन होती रहती है। ठीक है, पढ़ते हैं। कार्बोनेशन इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिक एसिड ऑन द मिनरल्स। ठीक है, रेन वाटर व्हेन द मिक्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर फॉर्म वीक सॉल्यूशन। ठीक है, ऑफ द कार्बोनिक एसिड। तो मुझे यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे ना जो ये बना है, ठीक है, ये हमारी जो एयर है उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है जो एयर है, और उसमें वाटर के क्या होते हैं बच्चे, उसमें वाटर के कंटेंट भी होते हैं। ठीक है, उसमें वाटर के कंटेंट भी होते हैं जो एयर में। ठीक है, और फिर जो जैसे कि यहाँ पे लाइमस्टोन है। ठीक है, ये जो आपको पता है कि जो हमारा जो ताजमहल है ये लाइमस्टोन का बना है। ठीक है, लाइमस्टोन का बना है। देखो लाइमस्टोन ना जो इजीली रिएक्ट कर लेता है किसके साथ में, इजीली रिएक्ट कर लेता है जो लाइमस्टोन है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। ठीक है, देखो वैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर होते हैं ना जब वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो एसिड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो जैसे बच्चे एसिड फॉर्म होता है ना, कार्बोनिक एसिड इनको बोलते हैं। तो जैसे ही ये वाला जो वाटर है ना कार्बोनिक एसिड जो पानी के साथ में मिक्स हो जाता है, जब वो कहाँ पे गिरता है, जब वो ताजमहल पे गिरता है ना, तो जो ताजमहल किसका बना है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। ठीक है, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना तो उसका कलर ना वो फेड होना स्टार्ट हो जाता है, यानी उसका कलर ना थोड़ा सा मतलब फेड हो जाता है। ठीक है, अभी ब्राइट नहीं रहेगा, वो फेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है। तो इस प्रोसेस को बच्चे क्या कहते हैं, कार्बोनेशन कहते हैं। समझ में आया। कार्बोनेशन क्या होता है बच्चे, कि जब हमारी एयर में क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ठीक है, और वाटर के पार्टिकल्स भी होते हैं। जब रेन पड़ती है ना, जब बारिश वगैरह होती है, ठीक है, तो जो यहाँ पे इनमें जो वाटर होता है, जो रेन पड़ती है, ठीक है, तो जो रेन का वाटर ना किसके साथ में रिएक्ट करता है, रेन का वाटर किसके साथ में रिएक्ट करता है बच्चे, ये रिएक्ट करता है जो हमारे एयर में क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, किसके साथ में रिएक्ट करता है, ये CO2 के साथ में। और CO2 के साथ में जैसे रिएक्ट करते हैं ना, तो कौन से एसिड बनते हैं, फिर कार्बोनिक एसिड बनते हैं। ठीक है, कौन से एसिड बनते हैं बच्चे, कार्बोनिक एसिड बनते हैं। ठीक है, और कार्बोनिक एसिड जब भी मतलब ये कहाँ पे गिरते हैं, ताजमहल पे गिरते हैं ना, तो फिर ना ये धीरे धीरे करके इसको खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं। किसको, जो ताजमहल की दीवारें वगैरह हैं, इसकी वॉल्स वगैरह हैं, ठीक है, इसकी दीवारें वगैरह, इसका कलर वगैरह, ये इसको खराब करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को बच्चे क्या कह देते हैं, कार्बोनेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको रेडी कर लेना, जो मैंने समझाया है सिर्फ यही यहाँ पे राइट किया हुआ है। ओके, इसके बाद बच्चे क्या है यहाँ पे, सोल्यूशन। ठीक है, जो सोल्यूशन होता है, देखो सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन होता है कि जैसे कि ना मैं मतलब सपोज करो सोल्यूशन क्या होता है, मान लो मेरे पास वाटर का गिलास था यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास क्या था बच्चे, वाटर का गिलास था, ये मेरे पास वाटर था इतना। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया बच्चे, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया इसमें वाटर में ना, मैंने मान लो कि मेरे पास सॉल्ट था, मैंने सॉल्ट इसमें डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, तो सॉल्ट मैंने क्या कर दिया बच्चे, इसमें डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, तो अभी ये वाटर है ना, ये मिक्सचर है किसका, ये जो मिक्सचर है किसका, सॉल्ट और जो वाटर का है ना, तो हम कहेंगे कि ये अब ये लिक्विड फॉर्म में है, तो इसलिए क्या बन गया, ये सोल्यूशन बन गया। ठीक है, ये किसका सोल्यूशन है, वाटर और सॉल्ट का सोल्यूशन है। ठीक है, तो बच्चे जो हमारे एनवायरनमेंट में ना डिफरेंट सोल्यूशन बनते रहते हैं, जो डिफरेंट केमिकल्स या रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और वही सोल्यूशन फिर क्या करते हैं बच्चे, वही सोल्यूशन जब हमारे जो रॉक है उन पे पड़ते हैं। ठीक है, तो वो रॉक को ना वहां से तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये रॉक हो गया। ठीक है, पहले ये बिल्कुल यहाँ पे ना ये स्मूथ था, बिल्कुल प्लेन एरिया था। ठीक है, अभी देख रहे हो, देखो कितने कितने गड्ढे पड़ गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन पड़ा होगा। ठीक है, कोई ना कोई, जैसे कि वहाँ पे कोई जो केमिकल होंगे, यहाँ पे मिनरल्स वगैरह होंगे, जब बारिश वगैरह हुई होगी तो उन्होंने वाटर के साथ में रिएक्ट किया होगा, और फिर यहाँ से वो जो मिनरल्स है ना वो किसी प्लेस में चले गए, इसलिए यहाँ से क्या होगी, ये डिसअपियर होना से रिमूव हो गया ये जो रॉक था। ठीक है, पढ़ते हैं, when the rain water react with the minerals present in the rock
एंड इट डिसॉल्व देम एंड, ठीक है। तो बच्चे देखो सपोज करो देखो यहाँ पर मान लो कोई रॉक था, ठीक है, ये मान लो कोई रॉक था, ठीक है। अभी देखो जैसे ही बारिश होती है ना, जैसे ही बारिश होती है, ठीक है, जैसे ही बारिश होती है हमारे पास में तो रेनफॉल पड़ती है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे बारिश हुई ना, तो जो ये रॉक था ना हमारे पास में, जो ये रॉक था, ठीक है, जो ये रॉक था ना, ये रॉक किसके बने होते हैं, मिनरल्स के बने होते हैं, ठीक है। और फिर जो जो ये मान लो मिनरल्स थे, ठीक है, ये क्या सारे सारे मिनरल्स हैं, ठीक है। पूरा रॉक इससे मिलके बना हुआ है, मिनरल से मिलके बना हुआ पूरा रॉक, ठीक है। अभी जब भी ये वाटर ना इन मिनरल्स के साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ बच्चे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि ना वाटर में इजीली डिसॉल्व कर जाते हैं, जो कि इजीली वाटर में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था आपको, सॉल्ट इजीली मिक्स हो जाता है किसमें, वाटर में, ठीक है। अभी देखो बच्चे जो रॉक था ना ये किसका बना था, मिनरल्स का बना था। और कुछ मिनरल्स ऐसे थे जो कि वाटर में इजीली डिसॉल्व कर जाते हैं, ठीक है। अगर वो मिनरल्स ना इजीली डिसॉल्व कर जाते हैं, फिर वाटर के साथ में ना वो दूसरे किसी प्लेस पे चले जाते हैं और फिर वहां पे गड्ढा बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पे था, ठीक है। तो बच्चे जो ये गड्ढे बने हुए हैं ना, ये ऐसे नहीं है, पहले ये बिल्कुल प्लेन थे, ठीक है। और फिर जो यहाँ पे मिनरल्स थे ना, मतलब मान लो पहले जो मिनरल थे यहाँ पे, उन्होंने वाटर के साथ में क्या किया होगा, वाटर के साथ में मिक्स हो गए होंगे और फिर वाटर के साथ में यहाँ के मिनरल दूसरी किसी प्लेस पे चले गए होंगे, ठीक है, वाटर के साथ में मिक्स हो गए। तो इसलिए यहाँ पे क्या पड़ गए, गड्ढे पड़ गए, ठीक है। तो ये क्या है बच्चे, इस तरह जो रॉक के मिनरल्स होते हैं ना, वो सोल्यूशन बनाते हैं किसके साथ में, वाटर के साथ में मिक्स हो गए, ठीक है। और ये सोल्यूशन क्या है बच्चे, धीरे धीरे करके जो हमारे रॉक होते हैं ना उनको तोड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही समझाया हुआ है, थोड़ा सा इसकी रीडिंग कर लेना आप, ठीक, ओके। चलो बच्चे अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास फिजिकल वेदरिंग क्या होती है और हमारे पास क्या होती है, केमिकल वेदरिंग क्या होती है, ठीक है। अभी हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। देखो फिजिकल वेदरिंग, रॉक्स आर वेदर्ड फिजिकली बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस विदाउट एनी केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो ये फिजिकली वेदरिंग में क्या होता है कि ये रॉक होता है ना फिजिकली ब्रेक करता है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, केमिकल वेदरिंग में रॉक आर विदर्ड मतलब टूट जाते हैं व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन रॉक एंड केमिकल, ठीक है। तो यहाँ पे जो रॉक ब्रेक करता है ना, यहाँ पे केमिकल चेंजेस होने की वजह से ब्रेक करता है, ठीक है, रॉक। यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग में कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। नंबर 2, द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक इज ऑल्टर्ड, यहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर उनकी चेंज हो जाती है, ठीक है। मैकेनिकल फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन एंड इम्पैक्ट इज यूज्ड, ठीक है। यहाँ पे ना जो इनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर होती है वो चेंज हो जाती है। मान लो कोई बड़ा पत्थर था ना, वो फिजिकली 2 पेज में डिवाइड हो गया, वो चेंज होती है, ठीक है। यहाँ पे द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक इज चेंज्ड विद द एक्सचेंज ऑफ आयंस एंड कैटायंस, ठीक है। तो यहाँ पे उनके पीछे यहाँ पे फिजिकल जो स्ट्रक्चर चेंज होती है, मान लो बड़ा रॉक तो 2 पीस में डिवाइड हो गया, और यहाँ पे बच्चे मान लो हमारे पास कोई वाटर था ना, कोई वाटर था, ठीक है। अभी वो वाटर था किस में डिवाइड हो गया, वो हाइड्रोजन, और वो किस में डिवाइड हो गया, ऑक्सीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे क्या होती है, यहाँ पे केमिकल चेंज होता है, यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक की चेंज होती है, ठीक है। मान लो कोई आइस था, आइस डिवाइड हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो यहाँ पे इनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई, ठीक है, केमिकल वेदरिंग में। रॉक्स आर अफेक्टेड ग्रेटली ड्यू टू फैक्टर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड मॉइस्चर। तो ये तो मैंने बताया था कि इन सारे में इफेक्ट किस पे पड़ता है, केमिकल फिजिकल वेदरिंग में पड़ता है। द वेदरिंग मोस्टली टेक प्लेस नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड प्रेशर कॉजेस द मिनरल्स इन द रॉक्स टू डिसॉल्व एंड फॉर्म अदर मिनरल्स। मैंने आपको बताया था कि जैसे केमिकल वेदरिंग में बताया था, ठीक है। और इट ऑकर्स मोस्टली इन हॉट ड्राई एरियाज, ह्यूमिड एरियाज, ठीक है। ये कहाँ पे ये उन एरिया पे होती है फिजिकल वेदरिंग जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है या जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। इट ऑकर्स इन ह्यूमिड एरियाज, ठीक है। ये जो केमिकल वेदरिंग होती है ना, ये कहाँ पे है, ये ज़्यादातर कहते हैं वहाँ पे होती है जहाँ पे बारिश होती है। लेकिन फिजिकल वेदरिंग जहाँ पे ये हॉट एरिया भी होती है और ये जहाँ पे ज़्यादा बारिश यानी जो ह्यूमिड एरिया होता है ये वहाँ पे भी होती है। लेकिन जो केमिकल वेदरिंग होती है वो कहाँ पे होती है, ह्यूमिड एरिया पे ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसके कौन कौन से एजेंट्स हैं, जैसे कि मॉइस्चर है इसका एजेंट, ठीक है। और इसका एजेंट हमने पढ़ा था सोल्यूशन है, ऑक्सीडेशन है, हाइड्रेशन है, कार्बोनेशन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। और एक और याद रखना कि जो फिजिकल वेदरिंग होती है ना, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और केमिकल जो वेदरिंग होती है बच्चे वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, ठीक है। चलो अभी बच्चे 2 तरह की वेदरिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी क्या बच्चे हम जो 3rd टाइप की वेदरिंग पढ़ेंगे वो है बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। हमने फिजिकल वेदरिंग के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने केमिकल वेदरिंग के बारे में डिस्कस कर लिया। अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल
वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चे बायोलॉजिकल वेदरिंग का मतलब ये होता है कि जब बायोलॉजिकल चीज़ें ना, जब जो रॉक होते हैं उनको तोड़ना स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल चीज़ें मतलब जिनमें जैसे कि कोई ट्री वगैरह है, ठीक है, या जैसे कि कोई एनिमल्स वगैरह हैं, जैसे कि हम हो गए, हम भी एनिमल्स हैं, ठीक है। जब जब जो प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, जब वो क्या करते हैं, रॉक को तोड़ना वगैरह स्टार्ट कर देते हैं ना, तो बच्चे वो कौन सी वेदरिंग होती है, वो होती है बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है, जिसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, एनिमल्स और जो होते हैं प्लांट्स वगैरह, ठीक है। अभी कहोगे सर प्लांट वगैरह जो कैसे ये वेदरिंग करते हैं प्लांट वगैरह, देखो बच्चे यहाँ पे ना एग्जांपल ली हुई है, सपोज करो, देखो ये ट्री की एग्जांपल ले लो आप, ठीक है। देखो आपको ये पहले ना ये बहुत बड़ा यहाँ पे पत्थर होगा, ठीक है, बहुत बड़ा पत्थर होगा, लेकिन कुछ ट्री होते हैं बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये पत्थर में ग्रो कर जाते हैं, और फिर धीरे धीरे करके ना उस जो पत्थर होता है उसकी जो जड़ें होती है ना, इसकी जो रूट होती हैं जो ट्री की, इस पत्थर में से देखो ये क्रॉस कर जाती है, जैसे कि यहाँ से क्रॉस कर गई, यहाँ से क्रॉस कर गई, यहाँ से क्रॉस कर गई, यहाँ से क्रॉस कर, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये ना जो ट्री है इस पत्थर को ना छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो जो प्लांट करते हैं बच्चे, प्लांट भी वेदरिंग करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि प्लांट की जो रूट्स वगैरह है ना, वो भी क्या करती है, पत्थरों को तोड़ना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है, वो वेदरिंग करती हैं। फिर अब पूछोगे सर एनिमल्स कैसे करते हैं। देखो एनिमल्स जैसे कि आपने पता होगा, जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अर्थ में ना होल वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि रैट हो गया, ठीक है, जैसे कि रैबिट हो गया, ठीक है, जैसे कि स्नेक हो गया, ठीक है। ये कहाँ पे रहते हैं, ये बुरों में रहते हैं, यानी जो हमारी जो अर्थ होती है उसमें ये छोटे छोटे होल बना के रहते हैं, जैसे कि इसने होल बनाया हुआ है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, रह रहा है, ठीक है, एनिमल, ठीक है। अभी ये एनिमल क्या करते हैं,